देखिए किसी भी चीज को ना अगर आप पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी समय देते रहिएगा ना, हर चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। स्टूडेंट लोग जो है ना, सब चीज का अपना, किसी व्यक्ति की सफलता में ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना किसी एक व्यक्ति या किसी एक सब्जेक्ट टीचर का हाथ हो। आपके पास जीवन, फिल्म देखते हैं ना, फिल्म उसमें देखिएगा कि साइड रोल वाले का क्या काम है, मेन हीरो का क्या काम है, गुंडा का क्या काम है, पूरा एकदम वेल डिजाइंड होता है। आप गौर किए? ऐसा कभी नहीं कर सकते जो गुंडा रहेगा ना एकदम खचरई करेगा जबरदस्त, हीरो रहेगा वो अलग करेगा। लाइफ में आपका भी कुछ रोल है। जब आप घर पे हैं, समाज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, क्लास में हैं, तो सबको आप समझना पड़ेगा आपको। जैसे पटना में आए हैं, जो लड़के लोग जिनके माँ बाप पटना नहीं भेज पाए हैं, ऐसा नहीं है कि पटना में कोई बहुत बड़ा का ये लोग, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं मिल रही हैं। जो पटना की क्लासेज होती हैं सेम उसी चीज़ों को लाइव किया जाता है, न कि आपको क्लासरूम में बंद करके वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर वीडियो प्रोवाइड कराया जाता ना तो हमारे लिए इतना ईजी हो जाता। कल तक हम पटना में थे नहीं, कल ले आ गए थे जी, आज रात में थोड़ी नहीं, यहाँ पे कल ही आ गए। आप लोग का क्लासेज अच्छा से चल सके, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, अब जेपीएससी पे भी आदमी वर्क कर रहा है इसमें। तो आप लोग को जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है उसके लिए पीछे बहुत मेहनत होता है। उतना सोचा हम लोग को मतलब लगता है कि जितना जहाज में आदमी गया ना, अब एयरलाइंस वाले कहते हैं कि सर आप रेगुलर हैं हमारे यहाँ तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा वो दे देते हैं, वो मतलब जैसे नहीं होता है ट्रेन में पास होता है उसमें पास नहीं होता, क्या लटक के जाओगे? मतलब ये रहता है कि कुछ लास्ट में भी, जैसे मान के चलिए आप लास्ट में गए तो आपका बुक नहीं दिखाएगा, खाली नहीं है। हम लोग के लिए 2-4 ठो रहता है जैसे जो रेगुलर वाले रहते हैं। इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाता है ना आप लोग के लिए। इस दौरान लगभग हम 150 टीचरों से मिले हैं पिछले 6 महीने में। 150 CV लेना, सिलेक्शन करना, पढ़ाने का तरीका है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग के लिए जब आदमी इतना करता है तो उसमें आप लोग का भी काम है कि आप 100% सहयोग करिए और आप अपने लिए करेंगे। देखिए हमारे पास तो इतने विद्यार्थियों को देखें, उतना जिला की जनसंख्या नहीं है आपके यहाँ, उतना उससे ज़्यादा को आदमी पढ़ाया हुआ है। हर एक विद्यार्थी कुछ कॉमन गलतियाँ करता है, कुछ कॉमन, 3-4 गलती कॉमन करेगा सब। पहला जैसे आएगा सब ना तो उसको लगेगा ना वो हाइपोथेटिकल दुनिया में लगेगा सब। हमको ये इंग्लिश देख लेना है, ज्योग्राफी देख लेना है, मैथ देख लेना है, सिलेबस बना लेगा। ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ज़्यादा जीता है। ये हर फेलियर स्टूडेंट को दिखेगा, अरे भैया तुम आज बैठे हो पढ़ने ना, आज सोचो क्या पढ़ोगे। और कभी भी शॉर्ट टर्म प्लान मत बनाइएगा कि हमको 2 महीना में ये खत्म कर देना। जैसे अगर कोई एग्जाम अगर मान के चलिए 3 महीना बचा है तो इतना समझिए ना कि शुरुआत करके 3 महीना में आपसे नहीं होने वाला है। आप पहले से पढ़े होंगे, आके 3 महीना में आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत पहले से। यहाँ पे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट वाले का टर्न ले लीजिए और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो कभी भी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में मत जिएगा क्या जी हम ये इतना टाइम टेबल बना लेते हैं, ये बना। अपनी कमजोरी पहचानिए, उसको बेहतरीन ढंग से उस पर काम कीजिए। पहला ये हो गया कि वो बहुत फ्यूचर दुनिया में जाता है। दूसरी गलती करता है जो उसको अच्छा लगता है ना उसको बहुत पढ़ता है, भले वो एग्जाम में ज़्यादा आए या ना आए। और जो उसको कमजोर लगता है ना उसको वो छोड़ते जाता है। जिस वजह से आपको टीचर नहीं ना बनना है। अगर आपको टीचर बनना होता, लाइव में हो या कहीं पे भी हो, सबकी स्टूडेंट की कॉमन, अगर आपको टीचर बनना है तो आप एक स्पेशलिस्ट हो जाइए। और स्पेशलिस्ट में भी आप देखिए, स्पेशलिस्ट टीचर का जमाना गया, देखते हैं। अरे भाई हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन इतना, जब आपको टीचिंग के दुनिया में आना रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज में अगर आपको जॉब लेना है, सक्सेस होना है, रिजल्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा है और बाकी कोई सब्जेक्ट को अगर आपने वेटेज नहीं दिया। अब जैसे एसएससी की बात करिए, उसमें आपको सबको इक्वल वेटेज देना है। बैंकिंग में अलग स्ट्रेटजी है, यूपीएससी की अलग स्ट्रेटजी है। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को प्रॉपर स्ट्रेटजी देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम, कम क्वेश्चन कम टाइम,
लेकिन लड़के आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चलने लगते हैं। हल्ला कौन कर रही इधर? हम दिन तारीख नहीं देखते हैं। हमारे लिए 365 दिन बराबर रहता है। हर दिन अगर आपके सोच का अंतर है, हर एक दिन नया साल होता है। वो दिन आपको एक साल बादे आने वाला है, तो आपके हिसाब से वो होगा। हम दिन तारीख नहीं देखते हैं बाबू। तो एक चीज ध्यान से समझिए, पहला कि आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जीना है, फ्यूचर में ये हो जाएगा, मैं 2 महीने बाद ये कर लेंगे, वो नहीं। देखिए, अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चंक्स में। जैसे आपको 50 रोटी भी बनाना है तो एक के बार में तो नहीं बनाते होंगे कि प्लान बनाते होंगे, अच्छा 50 रोटी बनाना है, यहाँ तसला रखेंगे, यहाँ पानी रखेंगे, यहाँ चौकी रखेंगे, बेलना, यहाँ चूल्हा लगाएंगे, यहाँ डलिया रखेंगे, ले साने रोटी बेले। ऐसे करते हैं कभी? नहीं करते। क्या है, बाहर में 50 बनाना है, 100 बनाना है, चालू। बाहर में गया, किधर क्या रखा हुआ है, चूल्हा इधर है, उससे मतलब नहीं है, चालू बनाना चालू। एक समय आएगा कि आपको 100-200 जितना बनाना है बना चुके रहे। लेकिन तुम लोग पढ़ने में ऐसा नौटंकी क्या करता है? सब पढ़ने बैठा ना, ये पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं, चालू सीधा स्टार्ट किए, चालू हो जाए, सीधा स्टार्ट करके चालू हो जाना है। ये सब नहीं कि मतलब प्लानिंग बनाना है। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जिएगा। जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा, जिनका भी रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिएगा तब। तो लड़के लोग ये ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं जिसका मैथ में इंटरेस्ट रहता है ना, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाता है, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाएगा। और जिसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैथ से भागेगा। और हमारा समाज जो है ना, ये कमजोर विद्यार्थियों के प्रति एक सिंपैथी रखता है। बेचारा कमजोर है, सिंपैथी कैसे रख रहे हो भैया उसमें? क्या जो बच्चा तेज है पढ़ने में, कुछ भगवान ने उसको गिफ्ट थोड़ी दिया है। बचपन से वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, बचपन से आप लापरवाह हैं। तो कमजोर और लापरवाह, देखिएगा ना, समाज जो है ना अचानक से सिंपैथी व्यक्त करने लगता है। बेचारा कमजोर विद्यार्थी का क्या होगा? अरे मेहनत करो तुम। कमजोर जितने विद्यार्थी हैं लोग, आपके लॉज में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे ना जिन्हें आप कहते होंगे कि वो पढ़ने में तेज हैं। जरा देखिएगा उनका रूटीन पढ़ने का कितना होगा। एक बार बैठेगा सब तो 6-6, 4-4, 5-5 घंटा एक के बार बैठक में पढ़ जाता है। तो आप में उतना गट्स होना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और यही स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में पूरा भारत डैमेज हुआ है। कैसे? जितने शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं ना, हम कभी देखिए, कभी किसी की बुराई हमने कभी किया ही नहीं, और ना ही आप लोग से भी कहते हैं कि कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था इतनी डूबती जा रही है कि ये वो शिक्षक दूसरे शिक्षक को गरिया रहा है तो कोनो दूसरे को बोल रहा है। मतलब हमको अजीब टाइप का लगता है यहाँ पे कि तुमसे अच्छा हम पढ़ाएं तो हम खराब, ये क्या मतलब बनता है ये सब चीज़ों का? तो देखिएगा, ये लोग क्या करता था ना कि अपने स्टूडेंट लाइफ में, ज़्यादातर टीचर अपने स्टूडेंट लाइफ में आया होगा पढ़ने। अब पढ़ने आया होगा, वही गलती किया होगा। क्या चीज़? सपोज कीजिए कि एसएससी की तैयारी में आया होगा, उसका कोई सब्जेक्ट बढ़िया होगा, रीजनिंग, मैथ छोड़ दिया होगा, इंग्लिश छोड़ दिया, खूब रीजनिंग बनाया होगा, खूब रीजनिंग। क्या उसका रिजल्ट हुआ होगा? बाद में क्या बन गया? ज़्यादातर टीचिंग में यही होता है। इसलिए देखिएगा, ज़्यादातर लोग स्पेशलिस्ट रहेंगे। लोग कोई मतलब अगर जीएस में भी देखिएगा तो पॉलिटी, तो ये तो वो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है बाबू। आपको पूरा का पूरा क्या बनना है? ओवरऑल लेके चलना है, ओवरऑल। और आपको दोस्तों और संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अकलोल बकलोल के बीच में अगर आप रहिएगा तो दिन भर आपकी बातें होंगी इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, राजनीति, धर्म, ये सब चीज़ों पे बात। अब आप में से कोई लड़का अगर मान के चलिए हमारे साथ दिन भर रह जाए, रात रात तक पगला जाएगा। कभियो तो काम लायक बात कीजिए, मतलब कभियो तो अपन बात कीजिए कि खाना खाए कि नहीं खाए, ये किए वो किए। 3 बार तक कॉफ़ी गर्म करता है मेरा, सर ठंडा हो गया, अच्छा दूसरा ले आओ यहाँ पे।
तो आप कैसे संगति में रह रहे हैं इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग, आप भी लोग के बीपीएससी में अभी एक हम लोग के एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, कॉपी चेक करने का काम, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम, डाउट क्लियर के काम, नहीं हो रहा था सिलेक्शन। इतना ना दिमाग पटकाया ना, इतना दिमाग पटकाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दिन भर अब उसका काम ही नहीं बच गया। उसको रियलाइज हुआ कि सर पहले हम पढ़ने में ठीक ही थे, खराब नहीं थे, लेकिन अन्य कामों में भी उलझे रहते थे। जब से यहाँ काम पकड़े ना, दूसरा काम ही नहीं बच गया। सुबह से शाम तक सर ये मटेरियल में कहाँ गलती है, लड़के ने कहाँ गलती कर दिया, बीपीएससी ने क्या अपडेट किया, इसी में उलझते करते करते बन जाता है। जैसे किसी को किचन में खड़ा कर दीजिएगा ना, 1 महीना बाद वो खाना बनाना अपने से सीख जाएगा। संगति का मतलब होता है संग गति, तो उसके साथ साथ आपकी गति होती है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके अगल बगल में क्या चीज़ है। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तू में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। और आपके लॉज में, हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की चीज़ों से मतलब उलझा रहता है यहाँ पे। तो उस लोग से थोड़ा सा कम बचा के रहिएगा, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था, उस समय थोड़े पता चलता है। तो जीवन में हमेशा ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो फिर जब उतरेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में आप लोग कभी गुस्सा नहीं किए होंगे। खुद से सोच के देखिए उस गुस्से के बाद मिला क्या है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा। लॉस की गिनती होती है कि गुस्सा में हम क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए। इसलिए हमेशा, अच्छा लोग कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ का नाम है गुस्सा। जब तक आप गुस्सा में नहीं रहेंगे ना, घमंड की भाषा नहीं निकलेगा। क्या चीज़ है, हम प्यार से कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे प्यार से बोलेंगे। पहले तो ना गुस्सा आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा जड़ है ना जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जमता है। तो आप लोग कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, रावण ने जितना अहंकार किया सब गुस्सा में किया। तो अगर आपने गुस्सा पे क्या कर लिया, कंट्रोल, तो आपका अहंकार अपने से क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अहंकार खत्म तो बस सब चीजें। अहंकार तो रावण को डुबा दिया, कौरव लोगों को डुबा दिया। यहाँ पे आदमी को ने डेगची का मसाला है यहाँ पर। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल की यंग जनरेशन में यही चीजें आ गई हैं। बात बात पे पिनिक जाता है, बिना कोई मतलब। ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है, तुम हमको बोलता है घसकने के लिए। अरे ऑटो में बैठा है और कहता है हमको बोल रहा है घसकने के लिए, जैसे लग रहा है इनका अपना चार्टर्ड प्लेन है। अरे भैया तुम इतने पावरफुल हो, अपना चार्टर्ड प्लेन ले लो, आप जहां कहिएगा वहां चलेगा। उसको उससे मतलब नहीं होता है, टाइमिंग उमिंग से कोई मतलब नहीं है उसको। आप पढ़ लिख के चार्टर्ड प्लेन बुक कर लीजिए, पूरा फैमिली जाइए, 15-20 आदमी का उसमें जगह होता है। आपका मन 2 बजे तो जाइए, 3 बजे तो जाइए, उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। लखनऊ जाना है, लखनऊ जाइए, फिर कहना ना कानपुर चलना है, जाके लेके जाइए चार्टर्ड प्लेन। ऑटो में बैठ के तुम कहते हो कि तुम हमको सिखा रहे हो। मतलब देखिएगा ये तू मैं चीज़ों से, इस सब चीज़ों से जितना बच के रहना है उतना बच के रहिए। और जितने आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं। क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा। वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। समझ में आ गया? अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा का लड़का ये बोलेगा, वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है, तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। हमारे पास तो अभी वेल्डिंग का कभी दिखाएंगे आप लोग को करते हुए। ये पहले टाइम पे आदमी अब सोचता है कि छोड़ो ये सब चीज़, क्या दिखाए आदमी। लेकिन कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि अगर हमको वहाँ लौटा दिया जाए जहाँ थे ना, अब उतना हिम्मत नहीं बची कि उस समय को पार करके आ पाएगा आदमी। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा। समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे, नहीं समझ में आया, वेल्डिंग वगैरह लेके बैठेंगे। तो मम्मी ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा और हमको उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन इसलिए बहुत तो कहते थे वेल्डिंग सिखा रही हैं तो फिर उसको बीएससी काहे करा रही हैं, सिखा उखा के उसको सऊदी भेज दीजिए,
तो देखिएगा अभी हम लोग सिवान छपरा का जो बेल्ट है, आप में से कौन लोग हैं सिवान छपरा गोपालगंज के आसपास? गोपालगंज ही सब आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग को एक चीज आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में ना सऊदी जाने का एक होड़ लगा रहता है। इंटर पास हुआ, कोई काम सीखा, सऊदी। हमरा लगा दिया था सब वीजा जी हम कब का कह रहे थे सऊदी उदी। तो मम्मी कहती थी नहीं तेन BSc कर ले, उसके बाद भेज देंगे इसको यहाँ। तो ऐसे करते करते तो हमको ना इस बात का झमेला नहीं था। और आप में बहुत के गार्जियन क्या किए होंगे, हल्ला कर दिए होंगे हमारा लड़का पढ़ रहा है। एक हमारा दोस्त था हेमंत, अब आज तक लौट के नहीं आया। आपको लगता है कि अगर वो रहता तो मेरे पास नहीं आता? बिल्कुल, यहाँ आने में उसका बहुत योगदान है। और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा घर का था, पैसा वाले घर का, उसके पास अपना घर का गर्मी लगता था ना, उसको अमहौरी निकल जाता था, तो इंतजार करता था कि हॉस्टल के बाकी लड़के सो जाएं तो उनका पाउडर निकाल के तन सब में से निकाल के दहिया पे लगा लेता था। उसके पास पैसा नहीं था और सब में से एक के बार नहीं निकालता था, क्योंकि मान के चलिए हो जाएगा तो लड़के भी एक तरह से नहीं होते हैं यहाँ पे। तो हमसे कहता भाई तुम बताना नहीं किसी से, इतना तकलीफ में था। उसके बावजूद उसने बहुत हेल्प किया, यहाँ तक आने में हमको टीचिंग के लाइन में वही लाया। वही कहा भाई तू समझाता बढ़िया है, समझा गया कि हम तो कभी भी नहीं कहते कि हम पढ़ाते हैं, हम तो समझाते हैं आपको। पढ़ाने के लिए तो किताबें ही हैं मार्केट में, खरीद लीजिए, किलो के भाव पे बिकता है। हमारा काम समझाना है। आपको जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा ना वहाँ पाइएगा, आपको समझा देंगे, आप टेंशन फ्री चल जाइएगा। आप गौर किए हम ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा किस पे विश्वास करते, समझाने। आप इतने बेवकूफ थोड़ी है जो पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए आप कमजोर थोड़ी है जी पढ़ने में। गलती ये हुआ है ना कि टीचर ने आपको पढ़ा के चला गया। अगर आपको टीचर समझा के गए रहते ना, यकीन मानिए यहां नहीं आए रहते, नहीं आए रहते यहाँ पे। और यहां से पढ़ने के बाद हम भी कहते हैं कि आप यकीन मानिए आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। तो चीजों को है, तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी समझिएगा कि दोस्त ऐसा रखिए ना कि जो पैसा वैसा देख के नहीं, जो आप किस मुसीबत में क्या रहे खड़ा रहे। आपको क्या लगता है जो आदमी दूसरे का पाउडर लगाता होगा वो क्या तो बेचारा उसकी बहुत, लेकिन उस समस्याओं में खड़ा रहता था साथ में। उसके पड़ोस वाले उसको बहुत टॉर्चर करते थे, पड़ोस बेगूसराय का, उसके पड़ोस वाले बहुत टॉर्चर करते थे, ताना मारते रहते थे। देखिए जब आपका पड़ोस रिश्तेदार आप पे ताना मारेगा, दुनिया उम्मीद लगा के बैठ जाएगी ना, तब आप होपलेस हो जाइएगा। जैसे आपको कहेंगे कि दौड़िए, आराम से दौड़ जाएंगे, लेकिन स्टेडियम में 1 लाख की भीड़ खड़ा कर दी जाए, कैमरा लाइव टेलीकास्ट उसी में बैठा दिए, जैसा आज भारत का पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, दौड़िए, दौड़ पाएंगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ा चीज होती है, अचानक से आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं ना, कि उस तब तक थोड़ा सा सीमित अपने आप को रखिएगा, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, समझिएगा। बैठा लीजिए बाबू उसको, बैठने दीजिएगा उसको बाबू। जो हैंडीकेप नहीं है लोग उनको बैठने दो बाबू। बाकी सब लोग हैं ना उसमें, पहले बैठ जाइए बाबू, पहले थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा दोस्त यार हेन तेन में नहीं, उसको डिस्टर्ब कर दिया था सब, एकदम मेंटली उसको डिस्टर्ब। हमारी तरह वो भी एनडीए से लौटा था, हम भी एनडीए से लौटे थे, वो भी एनडीए से लौटा था। हमको भी ना बहुत सारा रिश्तेदार लोग, हमें तो कई आदमी हमको ऐसा रास्ता दिखा रहा था, मतलब जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे विदेश उदेश जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे वहाँ, मतलब देखिए करने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही। लेकिन एक वही लड़का था ना जो मतलब हमसे कहता है कि भाई तुम इसमें ठीक है, तुम समझाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आदमी कुछ समझ जाएगा कोई चीज़ों को लेके। तो आदमी का ना एक कोई चीज़ बाई बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और ज़्यादा लंग फंग हमको आदत नहीं था किसी को कुछ करने का। एगो किसी को लॉज में कोई आया, समझा दिए, कुछ टॉपिक आया यहाँ पे, उसके लिए तो आप एक चीज़ से बिल्कुल थोड़ा सा बच के रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग अवॉइड कीजिएगा थोड़ी चीज़ों को, क्योंकि लड़कों की तुलना में आपका जीवन टफ है, और इसको स्वीकार कीजिए। बार बार आप कहती है ना कि हम लड़कों के बराबर हैं, उनसे जीवन टफ है आपका। हमको इसी बात को सुनते हैं तो कभी कभी हंसी आता है। जैसे कोई लड़का कहे, सपोज कीजिए कि आप BSc कर लिए और जाके कहिए हम 10वीं पास हैं, 10वीं पास है, तो कोई सुनेगा तो आपको क्या कहेगा, यार तुम अपने आप को कम क्यों दिखा रहे हो, तुम ग्रेजुएशन कर लियो, BSc कर लियो, BA कर लियो, हम 10th पास हैं,
अच्छा लगेगा। तो आप कहती हैं हमारी जीवन लड़कों के बराबर नहीं है, उनसे टफ है आपका जीवन। हकीकत बोलते हैं लड़का लोग में अगर गौर से देखिएगा आप लोग, लड़कियों की अपनी बहनों की लाइफ देखते होंगे या समाज में लड़की, अगर आपको जीवन में अगर ऐसा देखेंगे आपको ज्यादा आजादी है कि लड़कियों को? आप लोग को है, 10% नहीं है लड़की लोग को। अरे हम तो हम मुंबई फोन करके पापा को फोन किए, पापा मुंबई पहुंच गए। कब गए तुम मुंबई? हम कहे रात में फ्लाइट थी, चले आए मुंबई। तनी आप लोग बोलिए तो नहीं पापा से। तुरंत मुंबई पहुंचेंगे पिछलका फ्लाइट से। उसके पिछले फ्लाइट से पहुंचेंगे, हमारा बिना बतीले मुंबई। तो आपकी जीवन टफ है। और आप कहती है ना कि बराबर बराबर नहीं है, बराबर उनसे ज्यादा टफ है। हकीकत में है कि जितनी पाबंदी आपके साथ है ना उतना में वो पागल हो जाएगा सब, नहीं झेल पाएंगे हम लोग। लॉकडाउन में देख लिए थे ना एकदम, उस समय आपको एहसास हुआ था यहाँ पे। आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। एक, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, रिश्तेदारी में घूमना, त्योहार में बार बार जाना, शादी ब्याह में करना, इस घूमना, इस सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसा चीज़ है ना कि एगो का ब्याह होता है आज 20 गो का लग जाता है। उसमें अलग अलग कंपनी का CEO आया रहता है। वो क्या देखेगा कि अच्छा वो किंगर बेटिया है, हो सियान हो गई है, तो हाँ हाँ हमरो ठीक है, चलो एक से लगा देते, ले अब दोनों बैठ के ढेला फोड़ो। आप कौन चीज कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सा दिक्कत होता है। एक लड़की थी ना, अब उसका बालें छिलवा ली थी, बाल अपने से छीली थी, अपने से ऐसे कैंची से कैंची उछली थी, उसके बाद छीलना पड़ा मजबूरी में। हमको लगा ना कि मजाक में हम उससे पूछे, पकड़ लिया, बलवा क्या छील ली? कहीं सर घर वाला पढ़ाई छोड़वा के ब्याह करा रहा था। अब सोचिए कितना तकलीफ है। आपको हंसी मजाक लग रहा है, उसके जगह पे सोच के देखिए, एक लड़की के लिए बाल छील लेना, आप समझ रहे? देखो बाल वगैरह ना थोड़ा सा बढ़ता है एक लिमिट तक। जैसे आप लोग भी बाल कटवाते हैं ना तो 1 महीना में इतना बढ़ जाएगा, उसके बाद धीरे हो जाता है। जिस तरह आप पैदा हुए थे तो हर साल बढ़ रहे थे ना, अभी धीरे हो गया है ना कि उतने ही स्पीड से बढ़ रहे हो। रुक गया है कि नहीं रुक गया है? उसी तरह बाल का भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एक बार बढ़ गया तो बढ़ते रहेगा। यहाँ पे बेचारी का कितना तकलीफ हुआ होगा। ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो कभी किसी ब्याह में गई भी नहीं किया आदमी, कभी नहीं किया आदमी। रीजन क्या है? जैला के बाद सब पूछेगा खखोर खखोर के, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या बोलिएगा आप लोग, बोलिए कोई है प्रॉपर जवाब? समझा गया? तब जाइए जब लोग कहें कि अच्छा ये काम करते हैं, आपको बताना नहीं पड़े वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? बन के अपने साथ जाइए ताकि माँ बाप के लिए हो सके। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। हम लोग के समय में कई रीजन थे नहीं जाने का, कहीं और जाता था आदमी बचपन में तो स्कूल ड्रेस पहन के जाता था, क्योंकि कपड़ों में सबसे अच्छा वही था। आधा तो आदमी उस वजह से अवॉइड करते रहता था। आज हम ना एक चीज़ फील करते हैं कि हमारे पास रिलेटिव सबसे कम है। कम नहीं है, हमारा किसी का रिलेशन कम नहीं होता है। रिश्तेदार तो सबके एक ही जैसे होते हैं, चाचा दाना मौसा मौसी, यही सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हमारे बहुत कम है, मतलब साल में एक आध का कभी कॉल आया होगा, वो भी वही कॉल करते हैं कि जब मुसीबत में तभी वो कॉल करते थे, अभी भी कॉल करते हैं। बाकी लोग में हिम्मत ही नहीं करता है, क्योंकि उनको याद है कि हम कितना सताए हैं इसको, कॉल करने का मुँह नहीं है। हमारे ओर से कोई नहीं है, हमारी एक आदत है, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। हम माफ कर देंगे लेकिन भूलेंगे तो कभी नहीं। जो हमारा पिछला जन्म के बात ना भूलता है तो इसी जन्म का है। आप तो चीजों को, आप लोग भी सब चीजों को थोड़ा स्मार्टली हैंडल कीजिएगा। यहाँ पर माँ बाप से भी कहिएगा कि ज्यादा समाज में ही नहीं गिरे, जितना नीचे से नीचे बता सके उतना ही सही है। क्योंकि ना जीतने का मजा तभी है जब सब लोग हार के इंतजार में बैठे हो। पढ़ाई लिखाई के प्रति ना थोड़ा सा संगति ठीक ठाक रखिएगा। ज्यादा पढ़ने में जितने कमजोर लड़के हैं ना, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग। कमजोर विद्यार्थी ज्यादा देर नहीं पढ़ पाता है। उस धीरे धीरे सस्टेन करो, 1 घंटा 1.5 घंटा। अब ग्रुप डिस्कशन उसकशन में तुम लोग टाइम बर्बाद कर देते हो, इस सब चीजों में ज्यादा नहीं। ग्रुप डिस्कशन से बेटर है क्वेश्चन पूछते रहो। जैसे मान के चलिए आप पढ़ लिए, सपोज कीजिए कि आपने कोई पढ़ लिया, अभी हमने आपको पढ़ाया मगध,
मगध पे आपको हरियंक वंश पढ़ाएं, शिशुनाग पढ़ाएं, नंद वंश पढ़ाएं, 3 वंश पढ़ा दिए। तो ग्रुप डिस्कशन से बेटर है कि पढ़ने के बाद आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन लेके पूछो, देख के सामने। जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो सामने रखे रहो यहाँ पे। अच्छा बताओ, इसका कलिंग पर पहला आक्रमण किसने किया, वर्षकार किसके समय में था, जीवक किसके यहाँ का वैध था, फिर उसको दे दीजिए, पूछे। ये सब नहीं, डिस्कशन ये सब चीजें मत रखिएगा यहाँ पे। डिस्कशन का मतलब होता है कि एक इंसान उसमें सीनियर हो, और जो उसमें सीनियर है वो अपना समय बर्बाद करेगा आपके साथ आके, नहीं करेगा। डिस्कशन का मतलब ग्रुप का मतलब है कि आप एक साथ पढ़िए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। अकेले पढ़ेंगे कभी फोन आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ग्रुप का मतलब बस ये होना चाहिए कि आप एक साथ पढ़ सकें और उल्टा सीधा चीज़ों में अपने आप को रोक सकें। दूसरी चीज़ होना चाहिए, क्वेश्चनिंग ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ से हम पूछ लेते हैं, तुम भी पूछ लो, रिवीजन के तौर पे हो सके। समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? और गर्ल्स लोग पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग इतना आराम से जिंदगी जी रही हो, लोग ना 6 महीना बर्बाद करने के बाद नरक हो जाएगा जीवन आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जॉब वगैरह नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, तो घर वाला शादी ब्याह करा देगा। शादी ब्याह के टाइम में अगर आपका जॉब नहीं हुआ ना, तो केवल ये नहीं देखा जाएगा कि लड़का क्या कैसा है कैसा नहीं है, वो आपको आपके पसंद का सब कुछ दिलाएगा घर वाला। केवल जीवन साथी अपने पसंद का नहीं दिलाएगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी सब चीज़ दिला देगा, कपड़ा, जूता, चप्पल, सब चीज़, कौन चीज़ खाना है, कौन चीज़। लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है तो वो आप लोग कब, जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़ा होइएगा तब। लेकिन जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, उस दिन नहीं होगा, उस दिन ऐसा नहीं होगा। उस दिन आप कह सकते हैं हाय हाय बन मनुष्यवा के साथ जाएंगे हम। नहीं समझे? तो उस समय थोड़ा आपके पास क्या आ जाता है, चीजें अपनी लाइफ को सेलेक्ट करने का चीजें थोड़ी सी आ जाती। तो एक कितनी सारी चीजें आपकी मेहनत पर टिकी हुई है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करना है, और पूरी दुनिया आपके साथ आ जाएगी यहाँ पर। फिर लोग आपकी कहानी सुनाएंगे, पढ़ने में ठीक था, ये था। कोई पढ़ने में ठीक ठाक है, सबकी लाइफ कैसी होती है, एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत किसी में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, किसी में स्ट्रगल कम होता है, लेकिन लड़की लोग में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? और अवॉइड कीजिएगा किसी चीज़ों को, जैसे मोबाइल वगैरह, ये ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं। और इस उम्र में लड़का हो या लड़की, सब लोगों को लगता है कि कोई हमारे साथ भी होता। फिल्मों को देख के तो, और फिल्म देखो, गर्ल्स है सब, उधर है तो भेज दीजिए, इधर से भेज दीजिए, क्योंकि दूसरे बैच का भी तो ओवरलैप हो गया है ना। आज क्लास क्या लेंगे, अब इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बस भेज दीजिए उधर से गर्ल्स को। हाँ, उसको खोल दीजिए। अब हट जाओ बहुत, थोड़ा सा जल्दी भेजा कर लो। उधर जाके पीछे बैठ जाओ, गर्ल्स लोग पीछे चल जाओ। चले जाओ अपने लोग। पीछे बाबू जगह बना दो गर्ल्स लोग के लिए, क्योंकि बैच ओवरलैप हो गया ना इसका उस पे। आज लड़की सब कह रही है कि कितना अच्छा से हम लोग को लेट होने के बावजूद एंट्री मिल रहा है। ऐसे रोज रहता तो कितना अच्छा रहता। ये रोज होता वो, हाँ पकड़ लिया, कोई दिक्कत? बेचारी इतना मेहनत से तैयार हुई, कोनो फर्क नहीं पड़ा। कैसा लग रहा होगा उसको? हा? लड़का सब ऐसे ही रहता है। उसका दोस्त अगर कोई खूब बढ़िया से जूता पहन के आएगा ना, तो दूसर का कहेगा कोने मेला में से खरीदा है रे। लड़कों का तारीफ जानते हैं कैसे होता है? वो कितना उसको चिढ़ा दे, नहीं समझे? एक हम लोग का दोस्त था, ठंडी के दिन में खूब बढ़िया जैकेट खरीद के लाया, फूला फूला पूरा बड़ी। करा ये बोमा कहाँ से किना है रे? लड़का सब ना ऐसे ही करता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? बैठ जाओ, कहीं कहीं जल्दी एडजस्ट हो जाओ। बैठाओ जी इसको। उस पे कहाँ हटोगी, बेंच पे भरा हुआ है, हट जाओगी। बेंच टूटना नहीं चाहिए।
नहीं टूटेगा ना, ठीक है चलो। एक बेंच पे ज्यादा लड़की लोग बैठ जाएगी, लड़की खैबे कितना करती है तनी मनी। बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठो, एडजस्ट हो जाओ जल्दी। लड़की लोग में एक चीज देखें, लड़का लड़की लोग में एक चीज गौर कीजिएगा, लड़कों में ना एडजस्टमेंट चीजों में बड़ी तेज होती है। फटाफट चीजों में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है चीजों को ना, कहीं कहीं भी जाएगा ना एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये सब चीजें आप लोग अपने में थोड़ा लाइएगा, एडजस्टमेंट वाली चीजों में। पीछे लड़का लोग एडजस्ट नहीं हो रहा है, सब हो गया। बैठो गधा है कहीं का, उठता क्यों है? ये बीच वाले पीछे वाले लड़के खड़ा होकर पिछवा कौन चीज देखता है? लड़का सबकी एक और खराबी पता है, 20 सड़क पे ना, सड़क पे कुछ नहीं कीजिएगा, लड़का सबके 20 सड़क पे जाके माथा पे क्या हो गया, ये सब भीड़ लगा दे, क्या हो गया क्या हो गया। यहाँ इन सबको दूसरे में टांग लड़ाने की बहुत आदत होती है। पिछवा कोनो को सीट नहीं मिला था, सब देख रहे हैं क्या हो गया उसको, क्या हो गया बकलोल कहीं का। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला चीजों पे ध्यान दीजिए। अभी की एज में क्या है ना, आप लोग को थोड़ा सा लाल पीला हरा में बड़ी मन लगेगा। हाँ अरे नहीं लगता है तो गड़बड़ है जी, तब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो चीजें नेचुरल होती हैं, एज का अपना अपना होता है, वो समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो कोई हल्ला नहीं करो बाबू, लड़का हो या लड़की हो, अपना इस एज में हर एज की ना आपका पसंद अलग होगा। अब एक बात बताओ, कोई लड़का है 10 साल से छोटा है, उसको दुनिया का कुछ दिखा दीजिए ना कि बहुत बड़का हीरो है, हीरोइन है, देखो उसको न उसका अपन खिलौना चाहिए, गाड़ी को इसे रगड़ के 3 बार पीछे छोड़ेगा, धड़ू भाग जाएगा। नहीं सर, चाबी वाला इसे लेके भाग गया। आप उसको कुछ समझाइए, उसको समझेगा? थोड़ा सा और बड़ होगा तो त्योहार में हम हाई कपड़ा पहन ले, इतना खा ले, रिश्तेदार में जाएगा तो अच्छा मामा 50 रुपया मामा देंगे, 10 रुपया मामी देंगे, बस इसी सब में रहेगा। यहाँ पे अभी आप जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब 2 फाइट चल रही होगी। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। नहीं समझ में आया? ये स्ट्रगल लाइफ बड़ी उटपटांग हो जाती है आप लोग के। अभी आप जिस एज में है ना, आप लोग को ये एज बहुत उटपटांग है, स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल चलता है। जब आप ना टेंशन में रहिएगा ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है, पढ़ने आए हैं ना यहाँ पे, और जैसे देखिएगा अरे हाँ बाहर में गया पढ़ाई लिखाई यहाँ, अब तुम लोग देख के मुस्कुराया मत करो लोग, नहीं समझ? अरे कम नहीं होती है, अगर इन सबको एहसास हो गया ना कि दूगो देख रहा है ना, तो दूगो सहेलियां खूब कूद कूद बतियाने लगी। अच्छा तुम बता, तुम कल क्या खाई थी? हाँ तुम बता। ये सब चक्कर में मत पड़ना। अगर दूगो खूब उछल उछल खूब हंस के हैंगन बाल फेंक फेंक के बतिया रहे ना, मतलब उसको आभास हो गया है कि तुम 3-4 आदमी उसको देख रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कल तो हम रिवीजन ही नहीं कर पाए थे, तो लेट हो गया था, क्लास ही नहीं हो पाया था। हाँ चलो चलो नहीं। लड़की लोग हम गलत बोल रहे हैं। समझ गए लोग ना? इस सब चीजों से बचिएगा थोड़ा। लड़की लोग को भी अगर किसी का हाथ थामना ही है तो पूरी उम्र के लिए थामिएगा, सड़क पार नहीं करना। लड़का लोग अभी नौकरी ले लीजिए, ये सब चीजों में नहीं कि किसी को फेसबुक पे देख लिए, इधर देख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इससे आपका पूरा लाइफ खराब हो जाता है। चीजें ये सब चीजों से खराब हो जाती हैं, आपकी पूरा जीवन। तुम्हारा पीछे वाला लड़का लोग ज्यादा हल्ला नहीं करो बाबू, हम दिन तारीख नहीं देखते। समझ में आएगी नहीं? प्रसादी आजू दे सकते हैं हम। आजकल लड़का लड़की लोग में ना ये चीजें क्या हो गया ना कि बहुत भागत। आप देखते होंगे अक्सर लोग कहते होंगे कि अरे उनका देखिए ये सब चीज़ों में यूएस वगैरह में या जहाँ कहीं पे भी लव मैरिज के सक्सेस रेशियो सबसे खराब होता है कि नहीं होता? रीजन कभी कभी ज़्यादातर चीज़ों में काहे 2 महीना 6 महीना देखा ठीक ठाक लगा, अरे ये सब चीज़ें ये शारीरिक आकर्षण है,
जिसे आप प्रेम का बहाना दे रहे हो, ये शारीरिक आकर्षण है। आप कुछ चीजें होता ना, आप जैसे मामा को आप कहिएगा बाप का सार, नहीं ना कहिएगा। थोड़ा इज्जत से नाम लेते हैं लोग, नहीं लेते हैं। मम्मी पीटबो करेंगे तरीका, कौन सी बोलता है रे आप। मामा ही बोलते हैं आप। उसी तरह चीजें क्या है ना कि थोड़ा आप लोग भी चीजों, अभी क्या है कि आप लोग को लगता है कि नहीं ये सब प्रेम नहीं, शारीरिक आकर्षण और प्रेम में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस। आप लोग अभी थोड़ा यंग एज में ना, तो आप लोग को अपनी लाइफ से ये चीज़ें थोड़ी सी आगे, अभी आपको लगता है कि यही सब चीज़ें बहुत अच्छी है। एक समय आने के बाद आपको खुद से रियलाइज होगा कि पहले अपना करियर बनाइए, फिर चीज़ों को समझिए एक दूसरे को। जो आपके मुसीबत में खड़ा रहेगा, जो आपके बोलने से पहले आपकी तकलीफ़ों को समझ सकेगा, चाहे वो दोस्ती हो या रिश्तेदार हो या प्रेम हो, रिश्ते वही आगे चल पाते हैं। आप देखिएगा, आप बीमार रहेंगे ना, यदि आप बीमार रहेंगे तो आपके माँ बाप को कभी बताना नहीं पड़ेगा कि बीमार है, वो आपकी बात चीज को देख के आपको समझ जाएंगे कि आप क्या हैं, बीमार हैं, ये सब चीज़ें। और अरे खुश रहो बबनी, खुश रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठाओ जी इती अमीन को। अब पीछे जगह होगा, देख लो बबनी, आगे नहीं बचा होगा, देख लीजिए। लड़की लोग में एक चीज आप गौर की है कि पहले आप लोग, हम कितना भी आप लोग को बोल देते हैं, अब आप लोग एडजस्ट करना सीख गई है कि नहीं। और लड़कों में ये सब चीजें, उसको कितना बोल देंगे ना तो एडजस्ट कर लेगा। अभी ओकरा हम बोले हैं लेकिन एडजस्ट कर लिए, लेकिन वह तनी घरे के बोल दे कि इतना तैयार होकला के बाद भी बोल दे कि दलिदरे तो लग रही है, अबे झगड़ा कर, लेकिन गुस्सिया ही है। गुस्सियाना क्या है, दलिदर मने दलिदर। क्या बबनी, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं, रो देगी? नहीं रो। सब चीजों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे बोलने से पहले कोई सोच समझ के बोलना पड़े, फिर इंसान उसे बोलना ही नहीं चाहता। और जुबान जो है ना, इसको कंट्रोल करके रखिएगा। आप जिसे कहते हैं कि ये दोस्त मेरा खराब है या ये रिश्तेदार बहुत खराब है, वो रिश्तेदार और ना वो दोस्त, बस उसकी जुबान ही खराब होगी, बाकी सब में सेम ही चीज रहता है। यहाँ पर देखिएगा ना, बिना मतलब टोक देगा यहाँ पर। और ये समस्या पूरे ससुरे भारत की है, खाली एक दूसरे में कमी निकालना चाहता है, खाली एक दूसरे में कमी। किसी को बोलिएगा ना कुछ, अच्छा ये कैसे हो गया यहाँ पर, आप देखिए, खास करके जो अनसक्सेस लोग हैं उनमें कमी निकालेगा, और जो सक्सेस हो गए उसका जरूरत से ज्यादा तारीफ का पुलिंदा बांध देगा। यहाँ भारत में जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया उसको बंदर बना देता है। इसलिए खाली हाथ लौटिएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। प्रीति, मेरे पापा कभी पढ़ने के फेवर में रहे ही नहीं। आप पढ़ के उनको अच्छा से रिजल्ट दिखाइए, मेहनत करके दिखाइए। आप मैट्रिक में कितना अच्छा थी, हाँ, गांव भी टॉप कर पाई थी। जिला राज्य तो बहुत बड़ा चीज होता था। केवल शिकायतें सुन करिएगा कि फलाना हमारे फेवर में नहीं रहता है पढ़ने में। एक बात बताओ, अगर हमें कोई हमसे कहेगा खान साहब नहीं खाना बना के खिलाइए, हाँ, पता है कि यार ये खाना नहीं बना पाता है, खाना खाइला छोड़ देगा यहाँ पे। तो आप भी कभी करके दिखाइए, समझना। ऐसा कभी हो सकता है किसी का बेटा या बेटी जिला टॉप कर दिया, बाप पढ़ने नहीं दे? अरे तुम माँ बाप को समझी कि अपना शरीर बेच देंगे पढ़ाने के लिए। एक बार थोड़ा माँ बाप के उतने पास जाके उनका विश्वास जीत के तो दिखाइए। माँ बाप आधा पेट खा के जी जाता है, आप लोग को पढ़ाता है। और जितने लड़की लड़का लोग हैं सब लोगों के घर पे देखिएगा सेम चीजें रहता है। आप लोग को भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। केवल आप सोचिएगा कि आपको अधिकार मिले तभी मिलेगा जब आप जिम्मेदारी उठाइए। डीएम को बहुत सारा सुविधाएं मिलती हैं, डीएम के ऊपर 50 गो कामों रहता है। आपका यहाँ ये को घर नहीं संभालता, आपके पिता माता पिता को देखते हैं वो 5 कमरा का मकान संभालते होंगे, और कौन चीज सोचिए ना, वो 10 लाख की आबादी संभालता। और जिसको कुछ होगा वो कपार पे फेंक देगा। उसके ऊपर अधिकार मिला है तो अधिकार से पहले उसे क्या मिला है? जिम्मेदारी। आप भी जिम्मेदारी उठाइए, निकालिए एग्जाम, कम से कम मैट्रिक में दिखाइए, कम से कम गांव टॉप की रहती।
या फिर ऐसा कोई है जो कहेगा कि नहीं हम जिला टॉप किए थे, गांव किए थे, पढ़ने में भी ठीक थे, पढ़ने नहीं दे रहे। खाली शौक होने से होता है जी, खाली हमको पढ़ने का शौक है, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि खाली शौक है। उतना उतना आपको काम करके दिखाना भी होगा। और माँ बाप को लग जाएगा ना, माँ बाप को अगर लग गया कि मेरे 4 बेटों में ये बेटा ठीक है और बाकी पढ़ने में ठीक नहीं है और हम चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो माँ बाप ऐसा करता है कि 3 को का काट के उसको पढ़ा देता है ताकि बाकियों का जिंदगी सुधार सके। हमारे 2018 की बात बता रहे हैं कि उस समय एक लड़का था, मतलब वो पढ़ने आता था और उसका भाई, वो छोटा था, मतलब 2 भाई थे बड़े भाई, वो पढ़ता था और उसका भाई मजदूरी करता था। हमको पता कैसे चला, क्योंकि वो बार बार ना अपने भैया के लिए आते रहता था। क्लास उस समय चलता था तो 11 बजे वाले में लेके उसको जाता था कि चल खाना खाने चल। तो कम उस समय 18 में क्या था, इतना 5-10 तो हॉल नहीं था, तो जानते रहते। एक बार काम हुआ ना, तो यहाँ कोचिंग में कैंपस में कई काम हो रहा था, तो लेबर लोग नहीं लाए, वही भी आके काम कर रहा था। हमको लगा यार ये क्यों काम कर रहा, तो पूछे तो बताया कि सर हम पढ़ने में ठीक नहीं है और ना ही हम लोग के पास उतना पैसा है, ये छोटका भैया पढ़ने में ठीक है। तो पहले हम दोनों मजदूरी करते थे, लेकिन एग्जाम पास आ गया ना, तो अब इसका मजदूरिया 2 महीना से छुड़वा दिए और फिर ये काम करता है। एग्जाम के बाद वो भी मजदूरी करेगा। अभी हो गया, उसको मुंबई में जॉब करता है, रेलवे में है, वहाँ पे बढ़िया मेहनत करके किया है यहाँ पे। तो मेहनत कीजिएगा, उसके बाद कोई पढ़ाई छोड़वाए तब तो है। ऐसा नहीं है लड़की लोग की, लड़कों के ऊपर बहुत आराम की जिंदगी है। जिम्मेदारी इनके ऊपर इतना रहता है ना कि उतना जिम्मेदारी पैदाइशी इतना जिम्मेदारी लेके झेलता रहता है। जेपीएससी के लिए क्या करना होगा? करना तो सबके लिए अप्रोच सेम ही है, पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना पढ़े हो जाएगा आप। लेकिन बस एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा मोबाइल से बच के रहिएगा। लोग सुबह उठने पे लड़का सबका गलत, फेलियोर सबका निशानी देखिए, उठने नींद खुलने के 1 घंटा बाद वो बिस्तर छोड़ेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग में भी लक्षण है तो संभालिएगा। अगर उठ गया तो 1-1.5 घंटा बाद वो बिस्तर छोड़ेगा, वही में ऐठेगा, कभी मोबाइल चलाएगा, कभी यूट्यूब देखेगा, कभी इंस्टा चलाएगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सब करते करते वो ले लेगा यहाँ पे टाइम। वो किसी काम को अगर सोचेगा कि हमको 8 बजे रेडी हो जाना है ना, तो कैसे वो करते करते 9 बज जाएगा। ब्रश करते, नहाते, तेन करते हो जाएगा उसके यहाँ पे। अरे उठो, पढ़ना चालू कर दो। कौन बात, तुम बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाए, यूएनओ में मीटिंग हो रहा है क्या तरह की, तो सुबह की जगह दोपहर में नहा लोगे तो पाप पड़ जाएगा। भारत के राजदूत होगा, यूएनओ में जाके भाषण देंगे सुरक्षा परिषद में कि आए हैं एकदम बड़का तैयार हो। उठो, चालू करो, पढ़ना चालू करो। रात में सोते समय भी बीच में दोस्त यार से बतियाना चालू किए, कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शाम 5 बजे तक डाटा क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दुकान किताब पे जाइएगा खरीदने तो हइयो किताब ले लेके आइयो ले लेके आ। दूसरो सीनियर से बतियाने में खूब मन लगेगा। क्या करना चाहिए आपको, जितना चीज़ें दी जाती हैं आप उसका प्रॉपर उसको पढ़िए। अब प्रॉपर पढ़िए बेहतरीन ढंग से उसको, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। किसी का भी रिजल्ट हुआ है किसके वजह से? रिवीजन के वजह से। आपका टेस्ट में मार्क्स कम आता है तो लिख के देते हैं, आप फेल हो जाइएगा। आप टेस्ट में अगर नहीं पास हो पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका ओरिजिनली में रिजल्ट हो जाता है? जब आप अपने बैच, जैसे आप लोग का क्लास में टेस्ट हुआ, तो इसमें तो केवल वही लड़के हैं जो अभी नए नए हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है या परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं, ओरिजिनल एग्जाम में तो आपसे 2-2 साल सीनियर बैठेगा सब कि नहीं? उनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब चीज ठीक है। तो बेहतरीन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी मेहनत तो करते हैं, पढ़ने में मने नहीं लगता है। 2 दिन में थोड़ा मने लगने लगेगा, 2 दिन में मन लगने लगेगा। स्टार्ट क्लास किए तो 4 से 5 लड़का था, सब 4 से 5 को लेके हुए था सब यहाँ पे क्लास में। जब चालू किए थे मुसल्लापुर हाट के पास है ना, उधर जो सब्जी मंडी है उसके सामने में एगो पातर गली था, उधर ही एकदम पातर 4 से 5 को लेके हुए था सब वहाँ पे। लेकिन आदमी क्या करे, मन लगे। लेकिन ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिएगा, सब चीज हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में घर में डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा सा होता है बाबू इसमें,
घर में पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है। लॉकडाउन में हम घरे से पढ़ा रहे थे तो हमका पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। घर वाले लोग जब मन तब कुछ करके चल आएंगे लोग यहाँ पे, वो तो मम्मी ठक ठकाएंगे, नाश्ता कर ले बाबू, नहीं समझा, जो गेहूं पिसवा ले आओ। हम लोग अभी नहीं पिसाते, लेकिन बचपन में तो हम ही लोग ने पिसवाते थे। साइकिल पे, माथा पे कौन लेके जाएगा? हाँ, साइकिल पे पीछे लाद के ऊपर साइकिलिया पे कब गिर जाता था रास्ते में बोरा। अभी हम पार्ट 2 में ऐसे ही करते करते कब पार्ट 3 निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये टाइम को कभी मत सोचिएगा, समय बहुत तेज भागता है। अभी आप पार्ट 2 में है तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि पार्ट 2 में, कब पार्ट 2 खत्म होकर पार्ट 3 चल आएगा पता ही नहीं चलेगा। और एग्जाम आपका ऐसे पास आ जाएगा, फिर कहिएगा कि 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद याद कैसे रखें? देखो समझिएगा बाबू, ये कैसे हटेगा जी? हाँ, रहने दो, इसी पे रहने दो। देखिए बाबू, अगर मान के चलिए कि आपने कोई एक चैप्टर इतना पढ़ा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? 100%। इस 100% में 2 कैटेगरी की चीजें मिलेंगी, ए बी, 3 कैटेगरी की चीजें आपके सामने आएंगी। सपोज कीजिए कि आपने ये 100% पढ़ा तो इसमें 3 कैटेगरी की चीजें आएंगी। एक, जिस आपको कंप्लीट है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया, ये कोई लड़का नहीं भूल सकता। भूलेगा क्या? डेट। समझ में आ गया? तो 100% जब चीजों को आप पढ़ते हैं ना, उसमें 3 चीजें समझ में आई जो आपका कंप्लीट है, कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का जनक जिन्ना, लेकिन किस अधिवेशन में भाग लिया, कब लिया, उसको ही आप क्या करते हैं? भूलते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब उस भूलने वाली चीज में भी ना एक चीज गौर कीजिएगा, आप कुछ चीजें ना जो बार बार भूलते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन में डेट ज्यादा भूलेंगे, ऐसा थोड़ी हो कोई असहयोग आंदोलन 1955, ऐसे तो नहीं होंगे आप। तो कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत नॉर्मल ही भूलते होंगे, और कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत ज्यादा भूल जाते होंगे। रिवीजन करने आप लोग बैठते हैं ना, तो रिवीजन और पढ़ाई में आप अंतर नहीं समझ पाते। रिवीजन क्या है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको तो 100% होगा। जैसे हमने आपको अभी पढ़ाया, अभी जस्ट कौन सा टॉपिक पढ़ा है? मगध। जैसे आपने क्या पढ़ लिया? मगध। आपको क्या लगता है मगध में आप बिंबिसार को भूल जाइएगा, लेकिन उससे कहां कहां क्षेत्रफल विस्तार किया ये भूलिएगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि किस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसको हफ्ते में एक बार ऐसे देख के निकल जाइए। कुछ चीजें जिसको आप पक्का भूलते होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली भूलते होंगे, उसके नीचे ही अंडरलाइन किया कीजिए। उसके नीचे क्या कर लिया? हल्का सा अंडरलाइन कर लिया। बस वही चीज आप भूलते। रिवीजन जब भी करने बैठिए तो इस 100% का केवल 20% रिवीजन कीजिए। 100% का कितना परसेंट? 20%। पूरा का पूरा कोई रिवीजन करता है? और आप लोग जो करते हैं रिवीजन, वो पूरा का पूरा करते हैं। इसी वजह से पढ़ाई क्या हो जाती है? बोझिल हो जाती है। आपके पास 2 टाइप के कॉपीज हो जाए, या फिर कॉपी न भी हो, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कॉपी लेने का, तो आपके पास एक अंडरलाइन या हाइलाइटर के लिए कुछ होना चाहिए जो कम से केवल कितने परसेंट पे? 20%। हमारा एक दोस्त है हेमंत ना, वो जिस किताब को पढ़ के जाएगा सब बता देगा पढ़ लिया है का रही। उसका पेज नंबर तक जो था ना, उसको अंडरलाइन कर देता था, पेज नंबर। वो पढ़ता कैसे था पता है? अरे पहले वो पढ़ नहीं करता, पहले किताब रंग देगा, एक एक लाइन पढ़ते जाएगा ऐसे और रंगते जाएगा, यहाँ पे एक एक चीज को रंगते जाएगा एकदम पूरा। ऐसा रंगेगा ना कि अगला पेज तक फाड़ दे वो पार। और दिक्कत ये था कि दोबारा पढ़ेगा ना तो फिर रंगेगा। अगर वो किसी किताब को 3 बार पढ़ दिया तो फिर चौथा बार कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है। करता क्यों था हमको भी नहीं समझ में आया। तो आप लोग को वो गलती नहीं करना है। 100% जब आप पढ़ लीजिए तो रिवीजन कितना परसेंट का?
कितना परसेंट? इससे ज्यादा का रिवीजन नहीं होना चाहिए, 20% ही। अब आप डिसाइड कीजिए क्या पढ़ रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो क्या कोई ये पढ़ेगा राष्ट्रपति पे महाभियोग राष्ट्रपति को पद से निकालने के लिए किया जाता है? गधा, सबको पता है महाभियोग मैंने बाहर करेगा उसको। खूब से खूब बोलेंगे आर्टिकल कौन सा है, प्रारंभ कितने बहुमत से, अब पारित कितने बहुमत से। समझ में आ गया कि नहीं आगे? कितने दिन का टाइम। अब जब महाभियोग पढ़ाएंगे तो इतना कॉपी भर जाता है, आधा पेज भर जाता है, एक पेज भर जाता है। लेकिन उसको रिवीजन के लिए बस कुछ ही टाइम में दुइयो लाइन ज्यादा है जी वहाँ पे। उसमें है कौन सी आर्टिकल 61 1/3 से 1/4 से 1/4 2/3 से पारित, 14 दिन का टाइम, कोई भी सदन, हो गया। और कौन सी पूछता है जी? लेकिन समस्या क्या है ना कि आप लोग रिवीजन कैसे करते हैं? पूरे रट मारते होंगे, हाँ? पूरा कभी नहीं करना चाहिए। कितने परसेंट का? कितना परसेंट? अब बाकी 80% जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसी समय ध्यान रख लीजिएगा कि चीजों को अच्छे से समझ जाए। आप अपने अगल बगल में गौर कीजिए कि ये जो पढ़ने में तेज लड़के होंगे उनको गौर कीजिएगा। क्या करते हैं ना, जब चीजों को समझेंगे तो बड़ी बारीकी से समझेंगे। वो क्या करते हैं, 80-20 का रेशियो बना देते हैं कि हमको 20% तो डाउट होना ही होना है, लेकिन जो 80% जो उनका दिमाग एडजस्ट कर लेता है कि कहानी वाला पोर्शन क्या है, कैसे क्या है, उस चीज़ों को वो देख लेता है। अच्छा ये चीज़ हो गया, बाकी 20% पे जाके उसे क्या कर दीजिए, रिवीजन कर दीजिए। अब एक बात बताओ, 100 पेज की किताब है, 100 पेज की कॉपी, तो 100 पेज में आपको रिवीजन कितना होना चाहिए? 30 पेज का। आपका जितना मटेरियल है उसमें सारी चीज़ें थोड़ी ना आप भूलते हो। अभी थोड़े भूल जाएंगे कि श्रीलंका किधर है, यो भूल जाएगा। हाँ, भूलेगा कौन? महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। तो जब भी आप रिवीजन करने जाइए तो सीधे क्या मार दिए, महावली गंगा। चाय निर्यात, चाय निर्यात, एलिफेंटा दर्रा, हाँ, हम्बन टोटा बंदर गा। अब देखिए रिवीजन में ना कभी पढ़ना नहीं चाहिए। लड़का क्या करेगा ना, पढ़ेगा महावली गंगा, खत्म, महावली गंगा को पढ़ेगा, महावली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अरे बकलोलवा, कहीं कहीं क्या जरूरत है बोलने का, दुका कह रहा है। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो किसी चीज का जब रिवीजन करिए ना तो उसको डिस्क्राइब नहीं कीजिए। आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को बहुत पकड़ लेना है कि हाँ ये चीजें को क्या हो सकता है रिवीजन। और सबसे बेहतरीन चीज रिवीजन का जानते हैं क्या होता है? पढ़ाना। रिवीजन का सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है? पढ़ाना। तो कोई कमजोर लॉज में खोजिएगा कि जो पढ़ने में क्या है, कमजोर है, उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये नहीं कि ओकरा 1 घंटा पढ़ा है, मार के भगा देगा आपको। 1 घंटा में तुम लोग 1 घंटा पढ़ाने लायक तुम है ये नहीं है। 10 से 15 से 20 मिनट बस भगा देगा आपको, बतियाने लगे 15 से 20 मिनट बस उसको गाइडेंस के तौर पर। अच्छा क्या पढ़ रहे हो, ये है, और उसको पढ़ाने की एकदम डिटेल से उसको समझाइए। जब उसको समझाई तो हो जाए, 1 घंटा नहीं। भगा देता है 1 घंटा पे, पीटा नहीं है तुमको, यही गनीमत है। कितना मिनट? 15 से 20 मिनट बस। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हट जाना है। आप देखते होंगे ना, कुछ कुछ लोगों का आप फोन नहीं उठाते होंगे देखने के बावजूद। जानते हैं क्यों? दिमाग बहुत चाटता है, रखबे नहीं करेगा फोनवा। फिर कुछ 5 मिनट बाद ये आएगा, 10 मिनट फिर करे, और सब हाँ सब ठीक ठाक, फिर से हाँ फिर कहेगा और सब ठीक ठाक। समझ में? आप लोग ज्यादा सिस्टर को 1 घंटा, सिस्टर 1 घंटा आप पूरा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे रूम पार्टनर वगैरह को ज्यादा समय नहीं। कितना? 15-20 मिनट बहुत है। सात साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या करें ये भाई साहब? आप लोग हंस रहे हैं। पटना में ऐसे लड़कों की संख्या लाखों में है। पटना में ऐसे 5 साल 7 साल तैयारी करने वाले संख्या कितना में है? लाखों में। रीजन जानते क्या था? जब वो आए थे ना तो उनको सोचे थे कि हम डिफेंस की तैयारी करेंगे, फिर सोचे नहीं कि एसएससी देख लेते हैं, फिर सोचे कि ना एलडीसी से तो ज्यादा ठीक सीजीएल है, सीजीएल देख लेते हैं, रेलवे आया चलो रेलवे देख लेते हैं, तो दरोगा आ गया, दरोगा में भर देते हैं। एकरे में उसका 7 साल लगता है।
आप सिलेबस देख लीजिए और अपना इंटरेस्ट देख लीजिए। जैसे किसी को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, कहियो तो सीजीएल ना निकलने वाला है, कहियो नहीं निकलेगा सीजीएल। जीएस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहियो दरोगा ना निकलने वाला है। साइंस खराब है, रेलवे सूझ जा तुम यहाँ पे, छोड़ देना उसको रेलवे। आप समझ में गया? क्योंकि आप युद्ध के मैदान में उतर के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। होगा कभी? हाँ, कभी नहीं होने वाला है। तो इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आप बहुत बार बार इधर से उधर करते हैं। हम लोग का एनडीए में बाहर हो गए, हम लोग निकल गए एनडीए के बाहर। उसके बाद फिर देखबो नहीं किया आदमी मुड़ के, क्योंकि जाना कहाँ था। एनडीए के बाद सीडीएस आता है। यहाँ भी अगर हम जाते ना तो फिर उसी में भगाता हम, क्योंकि बाबू तुम चल जाओ यहाँ से, शांति से चल जाओ यहाँ पे। तो एक बार भगाए थे, नहीं समझ में आया, इसीलिए भगा दिया तो नहीं है कि आदमी। तो आप लोग क्या करते ना, हर 2 दिन पे अपना स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। हर 2 दिन पे आपका जैसे फाउंडेशन खत्म हो जाए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अगर बहुत हाई लेवल के हैं तो यूपीएससी में निकल जाइए, नॉर्मल लेवल के हैं स्टेट पीसीएस में चल देख लीजिए अपना स्टेट पीसीएस। उससे क्या है ना कि तैयारी एक मेंटेन रहती है। स्टेट पीसीएस वगैरह तक का देखते हैं ना कि तैयारी कैसी रहती है, एक लेवल तक की तैयारी क्या रहती है, मेंटेन रह जाती है उसमें स्टेट पीसीएस में। और स्टेट पीसीएस के लेवल के नहीं है तो सेक्रेटरी, सचिवालय और दरोगा लेवल देख लीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? साइंस ठीक ठाक है। रेलवे की वैकेंसी पे कभी भरोसा मत कीजिएगा। 2019 में आया था, फिर 24 में आएगा। 2019 में आया तो 24 में आएगा, 24 के फिर 29 में आएगा। इलेक्शन हाँ हो गया, ज्वाइनिंग होने चालू हो गया जी। वेटिंग लिस्ट में होंगे। 3.5 लाख का तो रिजल्ट रुका था, तो हम दिलाए थे। हाँ, 3.5 लाख लड़कन का रिजल्ट वह कम आ गया था, रिजल्ट ही नहीं दिया था गवर्नमेंट। 2022 में भीषण बवाल हुआ था। पता नहीं आप लोग 22 में थे कि नहीं थे। यहां नहीं होंगे, घरे होंगे। 22 में होंगे तो यहाँ पे घर पे होंगे, या 22 का कोई 22 का एडमिशन वाला होगा तो उनको पता होगा। 2022 में बहुत भीषण बवाल हो गया था, बहुत जबरदस्त हो गया था। वहां पे लगभग 3.5 लाख लड़कों का रिजल्ट को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। सात साल हो गया, अब क्या करना चाहिए बाबू? तुम्हारा 7 साल और लग जाएगा अभी। इसको ध्यान दो यहाँ पर कि कहाँ गलती कर रहे हो। हर साल लड़का एक के गलती करता है। क्या करेगा? 7 साल से वही काम कर रहा है। 7 साल में कौन चीज चेंज किए हो तुम? कुछ भी नहीं चेंज किया है, चीजों को वैसे ही पढ़ रहा है। सबसे पहले तो लड़का गलती जानते हो क्या करेगा? आधा लड़का आएगा, 1 साल लगाए, जीएस तो अपने से हो जाता है। आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं, अपने से हो जाएगा? हाँ, अपने से पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। कहाँ है, कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ समझे में नहीं आएगा कैसे। इसमें क्या है कि चीजों को आदमी थोड़ा सिस्टमेटिक देख लेता है। ठीक है, आज थोड़ा सा पढ़ाना भी जरूरी है, थोड़ा पढ़ा भी देते हैं। आज के दिन पढ़ाना जरूरी रहता है। एक सेकंड, लाइव आप लोग क्या क्या चीज को फील करते हैं? सबसे बड़ी समस्या समझ, फोन, नींद। अरे नींद से इतना काहे परेशान रहता है लोग? 8 घंटा से ज्यादा कौन सोता है? तुम लोग इलाज कराओ डॉक्टर से। आपके शरीर में ना ब्लड की कमी, ताकत नहीं है आपके शरीर में। जब हम सोते हैं ना, नींद क्यों आती है? हमारी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए और बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए। शरीर में दम नहीं है, टाइम पे नींद नहीं आता है, क्या करता है? देखो सुनो ध्यान से, जिसको टाइम पे नींद नहीं आता है ना, एक दिन तुम आ जाओ संस्था में, 2 दिन का काम कराते, तुम्हारा टाइम से एकदम नींद आएगा। सपोज कीजिए आपको टाइम पे नींद नहीं आता है, आप सोते हैं रात को 2 बजे, फिर उठेंगे सुबह या 10 बजे, तो कहाँ से टाइम पे नींद आएगा? अगर आपको रात 2 बजे नींद आती है और आप चाहते हैं 11 बजे आ जाए, 3 दिन का एक्सरसाइज है, 3 दिन का मेहनत एक्सरसाइज कौन सी है? जैसे हम चाहते हैं कि हम 11 बजे सो जाए,
लेकिन हम सोएंगे अगर मान के चलिए 2 बजे, तो उठ जाओ 4 बजे। कितने बजे उठ जाओ? 4 बजे। नींद पूरा होगा? नहीं। एक दिन आपको बर्बाद करना पड़ेगा, भर दिन भंगवाई लेंगे। सोइए नहीं, सो के तो गड़बड़ाइए जाएगा, सो गया तो गड़बड़ाइए जाएगा। सुतने मत दो आप, पूरा जगले रहो, जगले। फिर कितने बजे सो? 11 बजे। अगले दिन ऑटोमेटिक 5-6 बजे नींद खुल जाएगा। यहाँ एक दिन तो आपको मेंटेन करने में लॉस जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे ऐसे थोड़ी होगा गधा कहीं का, तुम 2 बजे सूता है, 10 बजे सूत के उठता है। एक तो हम लोग के साथ में था, उसको बड़ी मार मारे थे हम, बहुत अपने। कहता है कि भाई नींद नहीं आती है मुझे, 5 बजे सोता था, नींद नहीं आती है मुझे। एक दिए को बहुत बढ़िया रे, सूत के जानते हो कै बजे उठता था? दोपहर में 3 बजे। छोटा कहता है कि भाई मुझे नींद नहीं आती। रे चोर कहीं का, तुम साला सो के उठता है कितना बजे? दोपहर 3 बजे सूतने का टाइम है जी। और कहता है कि 3 बजे सूत के उठेगा, बरस वरस के 4 बजे तक बरस करके तैयार होगा, भाई नाश्ता करना है अब यहाँ पे। उठे कहेगा हमको नींद नहीं आता। ऐसा कोई वो नींद की समस्या में आपको नींद का मेंटेन करना है। एक दिन में क्या कर दिया, मेंटेन कर लीजिएगा आप। एक दिन तो लगेगा ही लगेगा मेंटेन करने के लिए आपको। हाँ, कौन चीज कम सोने से? दिमाग से हटा दीजिएगा ना कि आप कम सोएंगे, शरीर को जितना चाहिए उतना आपसे ले लेगा शरीर। हाँ, शरीर को अगर आपको 6 घंटा नींद चाहिए ना, तो आपसे शरीर 6 घंटा सुतवा देगा आपको। लेकिन प्रॉपर आप लोग जिस एज में है 7 से 8 घंटा सो जाइए, पूरा शरीर में एनर्जी रहेगा, मन लगेगा। मोबाइल को दूर रखिएगा, लड़की लोग भी, लड़का लड़की सब लोग यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करते रहिएगा। आज के समय में मोबाइल और लाल पीला हरा, चलिए तो हम मगध बता दें। हाँ, मगध ही बताए थे। अब इसमें किस में आ गए हम लोग? फिजिक्स में। टाइम किस चीज का हो गया? फिजिक्स का। थोड़ा सा मगध बता देते हैं बस, बहुत दिन थोड़ा सा हो गया मगध के लिए। क्या हुआ है माइक को जी? तुम लोग का माइक हमेशा बिगड़ा रहता, पहलवा क्या नहीं सही करते हो लोग? हाँ, मैथ समझ में नहीं आता है बहु। मैथ के टीचर समझाएंगे आपको अच्छे से। हाँ, पीके सर बताएंगे, गौरव सर बताएंगे। और मैथ के लिए मैथ वाले ज्यादा समझ। अरे मैथ समझने वाले, मैथ को तुम टाइम नहीं देता है बस। मैथ को टाइम देते हैं तो मैथ समझ में कहां से आ जाएगा? समय दीजिएगा तो समय आएगा। पढ़ाई करके भूल जाते हैं। ये कितना का समस्या है जी? सबका। तुम लोग 80% भूलता है या 20% वाला? हाँ, इसी को रिवीजन करना था। कहानियां तो सबको याद रहता है, ये थोड़ी है कि सब भूल जाएंगे लोग। माइंड मैप बना के उसको लिख के दिन भर 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक अलग कॉपी रखिए, जो भूलते हैं उसको बार बार उसको लिखिए। आप मेहनत करना पड़ेगा ना, ये आपके बदले हम मेहनत नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं गया? आपके बदले हम मेहनत कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। मैथ को टाइम नहीं दीजिएगा, नहीं होगा। जीएस को नहीं देंगे, जीएस को नहीं लगे। देखो ये क्या कहता है, हमारे लिए तो समस्या हम खुद ही हैं। क्या करता है तुम? चलिए थोड़ा सा मगध के बारे में बताते हैं। कुछ पूछा जाए क्वेश्चन? हाँ, हाँ, मगध पढ़ा रहे थे नंद वंश में। हाँ, मगध बिहार के उत्तर में था या दक्षिण में? मगध उत्तर दक्षिण कुछ तो बोलो।
हम प्रॉमिस करते हैं आज से पढ़ाई करेंगे, हम गारंटी देते हैं तुम नहीं करेगा। आगे देखते हैं। हाँ? उसका पास जुनून जगल है, यहाँ पे नहीं पढ़ेगा। वहां पर मोटिवेशन और नहीं पढ़ाई होता है। यहाँ पे पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई में क्या है, इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ेंगे। और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कहियो नहीं पढ़ेंगे। मैथ से कितने लोग भागते हो, हाथ उठाओ तो, नीचे कीजिए। जितने लोग मैथ से भागने वाले हाथ उठाए थे ना, रियलिटी में आपको मैथ समझ में नहीं आता। कितने लोगों को मैथ पढ़ने में बहुत मन लगता है, बहुत ज्यादा। ज्यादा हाथ नहीं उठाया ऐसे, देखो कम ऐसे। आप लोग को मैथ समझ में भी आता है ना? अच्छा, जीएस में कितना लोग का मन लगता है पढ़ने में? जी नीचे करो, नीचे करो। वैसे लोग हाथ उठाओ। लाइव में तो सब, जीएस में सबसे ज्यादा कहे मन लगता है जी तुम लोग का? वैसे लोग हाथ उठाओ जिसको जीएस पढ़ने में मन नहीं लगता है। होता है बहुत सारे लड़के। जितने लोग का जीएस पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, एक चीज आप गौर कीजिएगा, एक आप लोग क्लास में रेगुलर भी नहीं रहते होंगे। दूसरी चीज क्या है ना, आप शुरू से कम समय दिए हो। होता है जीएस में आपने क्या हुआ, शुरू से कम समय दिया है। रहेगा तुम वहीं रहो शांति से। करे इतियमीन कौन है, पिटबो करेगी तुमको। हाँ, इतियमीन पढ़ने में अच्छी है। तुम लोग अपना पढ़ाई करो। लोग लड़की सब तुम लोग चौपट कर देना उस सबको। और तुम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ ना, जीवन नरक हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया ना? अलग बात है ना कि आपका जॉब हो भी जाएगा ना। लड़का लोग, लड़की लोग एक चीज देखिएगा, आप लोग के साथ प्लस पॉइंट क्या है। अगर आपका नौकरी नहीं भी हुआ ना, तो जॉब वाला लड़का मिल सकता है। लेकिन आपका लड़की का अगर जॉब हो गया तो कब वो बेरोजगार को ना पूछे। आप ही लोग बताइए, ऐसे लाखों आपको ना, हजारों की संख्या में आईएएस अधिकारी मिलेंगे जो खुद आईएएस हैं, उनकी पत्नी क्या है, बेरोजगार है, मतलब या फिर होम मेकर है, जो भी है। लेकिन बहुत ना बराबर ऐसा चांसेज है, बहुत कम में मिलेगा कि आप लोग अगर अधिकारी रहे और क्या रहे, होगा जी। नहीं तो आप लोग पुरुष समाज बनाया कौन, महिलाओं ने? नहीं ना। पुरुष समाज का मतलब था पुरुष की श्रेष्ठता, आप ही लोग ने बनाया ना पुरुष समाज को। जब पुरुष की श्रेष्ठता रख रहे हैं तो महिला के आगे हर हाल में आपको श्रेष्ठ रखना पड़ेगा। तो जब वो अधिकारी बनेगी तो आप नीचे रहिएगा तो होगा नहीं। तो पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए आपको रहना ही पड़ेगा। तब करिए, पुरुष प्रधान समाज को बनाए हैं तो झेल लेके चलिए आपको हर हाल में। नहीं तो फिर मातृसत्तात्मक दे दीजिए। नहीं समझ में आया? तो महिला रहेगी सब, यही जॉब करेगी। ऐसा नहीं ना होगा। समाज भारत का कैसा है, पितृसत्तात्मक। हाँ, लड़का खुद नहीं करेगा। अच्छा, क्या कह रही है कि सर अगर हम लोग का नौकरी हो गया और लड़का बेरोजगार है तो खुदे नहीं करेगा, डरे ना करे वो। नहीं समझ आया? हाँ, करना भी नहीं। हाँ, अरे चलिए बाबू, हम लोग क्या देख रहे थे, मगध। मगध शुरुआत कहां से हुआ था, भारत के दक्षिण से। मगध कहां से शुरुआत हुआ था, भारत के बिहार के दक्षिण से। बिहार के दक्षिण। मगध में पहला वंश, हाँ, उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद वंश। इसका ट्रिक होता है हसीन मसूक सा। हसीन
मशूक सा, हसीन मशूक। सोचिए एक मगध पर कितने वंश वालों ने शासन किया? हाँ, ये वंश कैसे काम करता है जी? जैसे हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है? पार्टी। भारत में 3 टाइप की आप भेज दीजिए, हिस्ट्री चल रहा है, भेज दीजिए। फिजिक्स का है, आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। आज क्या पढ़ा देते हैं? हिस्ट्री पर। आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। फिजिक्स कहां तक बता दिए जी? बैठ जाओ, आज हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। जाओ अपनी, उधर जगह नहीं है आज। आ जाओ, आ जाओ, सबको पता है। हैंडीकैप है, उनको आ जाने दो बाबू। मन से पढ़ाई करना जी तुम। हाँ, कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट के हैं? झारखंड से। ले, खुश रहिए, एकदम 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 खुश रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हाँ, एकदम मन लगा के। हाँ, इधर आई जाओ, जॉब लेके आएंगे एकदम। हाँ, ठीक, दे देना इनको। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एकदम एकदम। आप लोग जॉब वगैरह लेके आइए। ये हैंडीकैप लोग के साथ और भी समस्या रहती है। इन लोग का जीवन देखिएगा ना, परिवार वाला ताना मारने लगता। आज कौन सी का एग्जाम है जी? अच्छा, SSC MTS। याद करने का ट्रिक वगैरह से कभी याद नहीं होता। चलो देखो ध्यान से, पहला वंश कौन सा था? वो हरियंग। दूसरा, तीसरा नंद। जैसे भारत में अगर देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा शासन किस वंश का हुआ है? अभी के हिसाब से देखिएगा तो कांग्रेस का जनता पार्टी का, उसके बाद बीजेपी का। भारत में आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली, मेनली दिल्ली मेन, तो आप पंजाब उसके बाद यहाँ पे। समझ में आ कि नहीं गया? आगे बढ़े तो जिस तरह से आप अभी के हिसाब से देखिए, बकलवा तुम इधर देख, ध्यान मत भटकाया करो। हम दिन तारीख नहीं देखेंगे, पीट देंगे आज। बैठ जाओ बबनी, तुम बैठ जाओ, हंसो नहीं। समझ में आया? भर बाल झाड़ के को तन से निकाल लेगी अगवा। ओका बांध के आया करो, नहीं तो काट देंगे हम। तो मैं कुछ ठोक लिया करो इसे को कुछ। हाँ हाँ, स्टेपलर आता है, दे दो ना, एक स्टेपलर देना जी, वो खोपड़िया मार दे यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे यहाँ हरियंक वंश हो गया। भारत को जब आज़ादी मिली तो आप देखिए, जैसे कांग्रेस थी, फिर इसी भारत पर किसका मतलब प्रशासनिक ढंग से हो गया? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई हो गए। फिर कौन आई? कांग्रेस। फिर उसके बाद अभी कौन है? बीजेपी है रूलिंग में। उसी तरह पहले क्या होता था? एरिया वही रहता था, साम्राज्य क्या रहता था? वही रहता था, केवल क्या बदलता था? हाँ, शासन बदलता था। तो पहला कौन हो गया? हरियंक। दूसरा नंद। कौन सा वंश? अब इसके बाद मौर्य। कौन वंश आएगा? मौर्य। मगध में सबसे महत्वपूर्ण वंश मौर्य। कौन सा? मौर्य। अशोक किस वंश का था?
मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य गुरु जी थे, उसी वंश में थे, लेकिन क्या थे? गुरु। चाणक्य समझाने किसे आए थे? नंद। नंद वंश में किसे समझाने आए थे? हाँ, धनानंद समझा था? हाँ, चोटी नोच के भेज दिया था उनको यहाँ पे। हाँ, सब इसलिए कौन चलेगा यहाँ से? अब देखिए, मौर्य वंश की स्थापना हो इससे पहले ही सिकंदर कूद गया था। अब ध्यान से देखिए, सिकंदर मौर्य वंश की स्थापना से बाद आया था या पहले? हाँ, सिकंदर आया था तो किसका शासन था? किसका शासन था? नंद वंश का। नंद वंश की गद्दी पे कौन था? धनानंद। योग्य था या क्रूर शासक था? बहुत पागल था, सुझा नाच गाना खूब देखता रहता था। आगे बढ़े तो मगध में कौन सा वंश हो गया? नंद वंश। और इधर से कौन आ चुका है? कौन आ गया है? सिकंदर। देखिए, सिकंदर हम लोग नाम देते हैं उसका, लेकिन उसका असल में नाम था एलेक्जेंडर निकेटर। असल में नाम क्या था उसका? एलेक्जेंडर निकेटर। हम लोग क्या देते हैं? सिकंदर। लेकिन क्या उसका असली नाम सिकंदर था? धनानंद बकलोल था। घमंड में मात गया था बाबू। अहंकार जो होता है ना, बहुत उटपटांग चीज होता था। उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था। हम बोल देते ना अभी भी, अहंकार को छोड़ दीजिए, गुस्सा पे कंट्रोल करिए। अगर गुस्सा नहीं आएगा तो अहंकार पैदा ही नहीं होगा। बिना गुस्सा ही कोई अहंकार दिखाता है जी? तो उसको पास, धनानंद के पास जो था ना, गुस्सा में बहुत रहता था। अमात्य राक्षस उसका मंत्री था, उसी वंश में ना मंत्री था। महापद्म नंद का मंत्री का नाम क्या था? राक्षस। नंद वंश में महापद्म राक्षस, और उसी का भी मंत्री था नंद वंश में। शासक कौन था नंद वंश में? धनानंद। इससे पहले कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। उसके नीचे धनानंद। धनानंद ये तो पागल था, सोचा धनानंद यार कुछ किया हुआ है ये नहीं, बाप की संपत्ति पे उड़ रहा था यहाँ पे। किसी को दिक्कत? लाइव में क्या है दिक्कत हो रहा है सर? हाँ, क्या कह रही है? सर आप मारते हैं लाइव वालों को? कब मारे हैं जी? लाइव वालों को कहिया पीटे हैं? ये आया होगा कहियो पिटा के गया होगा। हो गया था एक दिन, कोनो आया था लाइव में से, उस दिन ही पिटा के चल गया। लाइव वाले में से किसी को नहीं पीटे हैं। अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना, मोबाइल भड़का दे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। तो धनान इधर से शासन करने कौन आया था? एलेक्जेंडर निकेटर। एलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर कहां का रहने वाला था? मैसिडोनिया। कहां का रहने वाला था? मैसिडोनिया का रहने वाला था। रहने वाला कहां का था? मैसिडोनिया के लोग अपने आप को ना बाकियों से श्रेष्ठ मानते थे। वो कहते थे वी आर बॉर्न टू रूल, हम पैदा हुए हैं शासन करने के लिए। वी आर बॉर्न टू रूल, हम लोग पैदा हुए हैं किसके लिए? शासन करने के लिए। यहाँ पे मैसिडोनिया का रहने वाला। इसके बाप का नाम था फिलिप, बाबूजी का नाम फिलिप थी, माता ओलंपिया। तो इसके पिताजी का नाम क्या था? फिलिप। उस समय 7 बड़े क्षेत्रों की खोज हुई थी, 7 एरियाज की खोज हुई थी। उस समय के 7 एरिया को सिकंदर ने जीत लिया था, न कि पूरी दुनिया को जीता था। यानी यूरोप का ऊपरी भाग और अफ्रीका का ही भाग जीत पाया था सिकंदर, पूरा दुनिया नहीं जीता था सिकंदर। इसको विश्व विजेता इसलिए नहीं, पूरी दुनिया जीता ही नहीं था तो विश्व विजेता होगा कैसे भाई? पूरा दुनिया जीतिएगा तब ना आप विश्व विजेता कहलाइएगा जी। किधर गया जी मैप? हुआ 20 गो फोल्डरे बना दिए वो लोग जी। देखिए
उस समय इतनी ही दुनिया की खोज हुई थी। उस समय दुनिया में इतने ही एरिया थे। ये यूरोप का कुछ एरिया था, ये वाला, ये अफ्रीका का ये वाला भाग था, ये अफ्रीका का ये वाला भाग था। तो सिकंदर जो था वो तो मैसिडोनिया का ही था, तो मैसिडोनिया से तो ये पूरा यूरोप जीत ही लिया। उसके बाद क्या जीत लिया? अफ्रीका जीत लिया। अब वो कुछ कर दिया, ईरान जीता, अफगानिस्तान जीता, ये एरिया जीत लिया। उस समय जो जितने विश्व में खोज हुए थे सब जगह में, उसमें अब उसको बस यही बच गया था, मगध। क्या बच गया था? मगध। यानी अब उसको क्या जीतना था? मगध जीतना था। तो मगध जीतने के लिए कौन आगे बढ़ गया? सिकंदर। सिकंदर को विश्व विजेता बनना था, इसलिए जब भी युद्ध लड़ता था तो सोचता था कम से कम विवाद हो, कम से कम विवाद हो। अब युद्ध भी हो, विवाद भी हो ना हो, ये कभी हो सकता है। इसलिए जहां युद्ध करता था ना, उस एरिया को जीतने के बाद उस राजा को अपने अधीन माना के और उसका एरिया का क्या करता था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता था। अब जैसे राजा जब आक्रमण किया यहाँ अफगानिस्तान के आगे बढ़ा, तो अफगानिस्तान में इसको लड़ते लड़ते 3 साल लग गया। अफगानिस्तान जीतना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर अफगानिस्तान बहुत पहाड़ है ये वहाँ अफगानिस्तान, इसलिए कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। जो जिस राजा को बहुत घमंड हो अपने ऊपर, वो अफगानिस्तान जाए डूब जाएगा वहाँ पे। तो अफगानिस्तान जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ की अधिकता की वजह से सिकंदर को अफगानिस्तान जीतने में क्या लग गया? टाइम लग गया। यहाँ पर इसकी माता ने बोला था कि इतना समय तुमको लग रहा है जीतने में। इसने अफगानिस्तान से कुछ मिट्टी भिजवाया था अपने मोहल्ले में और कहा कि मोहल्ला में छिड़क दीजिएगा। उसके बाद मोहल्ले में लड़ाई होना चालू हो गया। तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान की धरती है, खाली लड़ना ही जानता है सब। अफगानिस्तान की जमीन पर केवल क्या सिखाया जाता है? वहां पे लड़ाई ये होता ही है। सोचिए ना, रूस हार के चला गया, अमेरिका हार के चला गया, सिकंदर को मार के कूच दिया सब वहां पर। हम लोग, अंग्रेजों ने डूरंड लाइन खींच दिया ताकि अफगानिस्तान वाले इधर ना आ सके। डूरंड लाइन अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए खींचे थे सब, क्योंकि अंग्रेज ताकि क्या हो सके, अफगानिस्तान वाले इधर ना आ सके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिकंदर इसके बाद आगे बढ़ा तो तक्षशिला के राजा जो थे आम्भिक, तक्षशिला का राजा आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया। किसका? सिकंदर का। बताइए, बिना लड़े। और आम्भिक बैचमेट था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य और आम्भिक दोनों एक के क्लास में पढ़ता था सब। वो राजा था, राजा का बेटा था, और ये क्या था? सामान्य व्यक्ति था, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह था। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था उसी समय से इतनी बेहतरीन है कि राजा का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और जहाँ पे सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा। तो आम्भिक शुरू से थोड़ा सा राजा का बेटा था तो घमंड में रहता था। बाद में जब सिंहासन पर बैठा तो आम्भिक जो है वो किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? सिकंदर। अभी तो तक्षशिला कहाँ चला गया है? पाकिस्तान। सिकंदर आक्रमण किया, आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया और कहा कि हम आप ही के साथ में लड़ेंगे। अब जरा आप सोचिए, आप ही गए हैं कहीं हमला करने और कोई राजा कहता है कि हम अधीनता स्वीकार करते हैं, आपके साथ लड़ेंगे। ये तो उसका चाल भी हो सकता है। आपकी अधीनता से आपके साथ ही लड़ेगा, मार देगा आप ही को, आप ही की सेना को। तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप ही मान के चलिए, आप ही सिकंदर है, ओकरे आगे के लिए युद्ध में लड़ लेंगे, घुमा के मार देगा आप ही को। तो फिर आप युद्ध करने गए हैं, उसी से लड़ने चलेगा। यहां पर उसने राजा पोरस को हरा दिया। आगे बढ़ के किसे हरा दिया? राजा पोरस को। राजा पोरस को हरा दिया और राजा पोरस जब हार गए तो सिकंदर ने उनको हाथी पे से उतारा और कहा कि बताइए आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा था कि मैं राजा हूं, मेरे साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाए। तो उसने कहा कि सर काट दिया जाएगा आपको। तो उसने कहा कि सर जब काटा जाएगा तो सम्मान के साथ सर काटा जाए। सिकंदर कहा कि हम आपकी बहादुरी की कदर करते हैं। आप पूछा, वो इसने नहीं कहा कि सर मत काटिए, तो कहा कि सर जब काटा जाए तो सम्मान के साथ सर काटा जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर की चाल थी, वो किसी को हमला करके ना उसका विश्व विजेता बनना चाहता था। तो जब आप हार जाएगा कोई राजा
और आप उसको क्षमा कर दीजिएगा तो एक तो मोरलिटी उसके ऊपर एक मानवता का दबाव बन जाता है। ऐसे ही सिकंदर बहुत होशियार था। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने ना पोरस की कलाई पे राखी बांध दिया। क्या बांध दिया? राखी बांध दी। अब हो गया भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राखी का त्योहार हम लोग के यहाँ नया है जी। हाँ, सिकंदर के समय से हमारे यहाँ क्या है? राखी। रावण के समय से जी राखी है। उससे भी महाभारत में भी है। तो महाभारत से तो रामायण ना पहले पुराना है जी। रामायण तो सबसे पुराना है ना, महाभारत तो रामायण के बाद हुआ ना यहाँ पे। तो रावण की बहन बांध दी थी भद्रा में राखी, सुपनेका। रावण का क्या हो गया? वध हो गया। तो आप लोग को तो हम भद्रा में राखी बांधने नहीं दिए थे, सुबह सुबह बना लिए थे। 10:58 पे भद्रा लग रहा था, भद्रा से पहले ही क्या कर दिए थे? राखी बांध दिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी, उसने किस पे राखी बांध दिया? पोरस की कलाई पे क्या कर दिया? राखी बांध दिया। सिकंदर इतना होशियार था ना, जिस राजा से संबंध बनाता था, जिससे दोस्ती करता था अपनी सेना में ना, तो क्या करता था? कहता था कि देखिए आपकी सेना का कमांडर हमारा रहेगा। अब बताइए, सेनापति किसका? अपना। तो सेना किधर जाएगी? सिकंदर के। तो जितना मेन कमांडर थे ना, सिकंदर अपना आदमी भर देता था। सेनापति ये, ब्रिगेड कंट्रोल ये, इस टुकड़ी का, मतलब सेना तुम्हारी रहेगी, कमांडर सिकंदर का। अब कहीं से भी बगावत होगी तो हो जाएगा कि नहीं? अब सिकंदर उस सेना को क्या करता था? ऐसा बिछाता था ना कि ज्यादातर सिकंदर की सेना रहे और उसकी सेना उसी के साथ सब्सिडरी के तौर पे लड़ते रहे। अब जब राजा खुद ही स्वीकार कर लेगा तो फिर सेना को स्वीकार करना क्या हो जाएगा? मजबूरी हो जाता। अब इसके बाद जब ये अलेक्जेंडर निकेटर पहुंच गया यहाँ पर और झेलम नदी के तट पर हरा दिया किसे? राजा पोरस को। तो राजा पोरस को किस नदी के तट पर हराया है? अब यहाँ पे था राजा तक्ष। क्या थे? राजा तक्ष। तो तक्षशिला के राजा तक्ष जो थे, उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? सिकंदर की। और यहाँ के राजा जो थे उस समय, तक्षशिला के आसपास के राजा जो थे, वो आम्भिक था उस समय। राजा कौन था? और उसको पढ़ाए थे कौन? चाणक्य। कहा कि हमारा बेचारा तो चेला डर गया, यहाँ पे क्या लड़ेगा यहाँ पे। तो ये मदद मांगने किसके पास आए? नंदवन, धनानंद के पास। मदद मांगने किसके पास आए थे? धनानंद के पास। लेकिन धनानंद दारू पी के उल्टल था, शराब पी के क्या हुआ था? उल्टा हुआ था। मदिरा शराब पी के उल्टा। तो उसको ऑर्केस्ट्रा देखने में बहुत मन लगता था यहाँ पे। तो धनानंद ना इनको बेइज्जती करके निकाल दिया। अब सिकंदर को यहाँ सेना में क्या किया इन्होंने? तो यहाँ पर इन्होंने सेना में अफवाह फैला दिया कि ब्यास नदी को पार नहीं करना है, क्योंकि ब्यास नदी के बाद पवित्र भूमि चालू होता है, तुम लोग मर जाएगा यहाँ पे। सिकंदर की सेना में अफवाह फैल गया। सिकंदर बहुत समझाया अपनी सेना को। सेना उसकी थक चुकी थी, लगातार युद्ध लड़ते लड़ते। सेना के थक जाने के बाद सिकंदर ने बहुत समझाया, लेकिन सेना नहीं मानी। और इसने क्या किया? खाने में जौहर और सब मिला दे दिया था, मिलजुल के, चाणक्य लोगों से मिलके यहाँ पर। और जितना लोग नदी उस पार गया था ना, जानबूझ के कि जो नदी उस पार गया था उसको उसी के खानवा में मिलाया। कहा कि देखिएगा ये नदी उस पार गया, इसको भयंकर बीमारी हो जाएगा। वो आनहर हो गया। सब क्या हो गया था? आनहर। अब सेना में अफवाह फैल गया कि अरे यार सही बोला जा रहा है यहाँ पे, इस नदी पार करना ठीक नहीं है। तब तक नदी में आ गया बरसात का समय, बाढ़ आ गया। अब ब्यास नदी का पानी उफान पे आ गया यहाँ पे। तो सेना इधर बढ़ी ही नहीं। दूसरा, सेना के अंदर एक डर था कि सिकंदर की सेना घोड़ा पे लड़ने में माहिर थी, लेकिन धनानंद के पास ज्यादा संख्या में हाथी थे। सब ज्यादा संख्या में क्या थे? हाथी। और क्या करते थे युद्ध के मैदान में ना, हाथी का जो सूंड होता है उस पर लोहे की जाली बांध दिया जाता है, तो सूंड कटता नहीं है। पहना देगा क्या चीज? जाली। और उसमें कटीला नोक निकाल के सुनवा से मारेगी किसी को ना तो धंस धंस जाएगा। पैर जो होता है, पैर पे खूब अच्छा जाली लोहा का पहना के उसमें कटीला वो निकाल देगा, मार के हथिया इसे धून दे दी यहाँ पे। तो हाथी वगैरह से डर जाते थे यहाँ पे। सिकंदर और नंद वंश के पास सबसे बड़ी हाथियों की सेना थी, इसलिए सिकंदर की सेना डर गई और कही कि हम ब्यास नदी पार नहीं। और सिकंदर जो उस समय जितना विश्व था, उस समय के विश्व विजेता का सपना लेके आए थे सिकंदर, और भारत में पहुंचने से पहले उनका सपना टूट गया।
यहाँ नहीं आ पाए थे भारत में, और उस समय ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था। अब मगध पे क्या साम्राज्य शासन हो पाया? मगध पे शासन नहीं हो पाया। इसका थल सेनापति का, नौसेना प्रमुख का नाम था नियारकस। नौसेना प्रमुख का नाम तो नौसेना का कौन संभालता था इसका? नियारकस। तो नियारकस क्या लेके चला गया? नेवी लेकर चला गया, नौसेना लेकर वापस चला गया। और थल सेना प्रमुख का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस। सेल्यूकस का कौन सेना को लेता था? थल सेना, आर्मी को। किसे कंट्रोल करता था? आर्मी को। सिकंदर क्या हो गया? लौट गया। कौन सी नदी को सिकंदर की सेना पार नहीं की? यह कौन पूछ रहा है? सर आप सिकंदर के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं सिकंदर के बारे में? हम क्या सोचते हैं, इससे क्या मतलब बनता है आपको? ये कोई क्वेश्चन है? ये तो मीडिया वाला सवाल पूछ रहा है। हाँ, आप सिकंदर के बारे में क्या सोचते हैं? हम नहीं सोचते हैं उसके बारे में, हमको बस पढ़ाना है सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जो था वापस क्या हो गया? लौट गया। सिकंदर कहां से लौट गया? हाँ, ब्यास नदी से सिकंदर की सेना क्या हो गई थी? लौट गई थी। और सिकंदर की सेना नेवी लेके लौटा, आर्मी लेके लौटा। सेल्यूकस ने एक चीज देख लिया था कि ये अफवाह है, रियलिटी नहीं है। इसलिए ना सेल्यूकस का पूरा मन था, सेल्यूकस निकेटर का, अलेक्जेंडर निकेटर किसका नाम था? इसका पूरा मन था युद्ध लड़ा जाए। इसको पता चल गया था कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये क्या किया गया? अफवाह फैलाई। एक बार अफवाह फैल जाता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे चोटी काटने वाले का, एक बार अफवाह फैल गया कि चोटी काटा जा रहा है, तो क्या हो गया? हल्ला हो गया कि नहीं? कि फैल गया चोटी काटने वाला। समझ रही बबनी? तुमरो किसी दिन काट देते हम चोटी। अने अभी नहीं काटेंगे जी। हाँ। उसको तुम 2 रुपया का एक कुंची आता है कोने को, उसको दे दो। हाँ दे दो उसको, सबको डिस्टर्ब करते रह रही है लड़का सबको, उसको दे देना है किसी के पास एक्स्ट्रा? जो हल्ला कर रही है। हल्ला नहीं करो बबनी। चलिए अब ध्यान से, सिकंदर जो है थल सेना प्रमुख कौन था इसका? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर। तो बताइए सेना लेके आना कौन चाहता था? सेना लेके आना कौन चाहता था? सेल्यूकस निकेटर। जबकि पूरी सेना में क्या फैल चुका था? अफवाह। लेकिन रियलिटी किसको पता थी? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने किसे समझाया? अलेक्जेंडर निकेटर। किसे समझाया? अलेक्जेंडर निकेटर को। अलेक्जेंडर निकेटर ने भी अपनी सेना, अलेक्जेंडर निकेटर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर निकेटर क्या कहते हैं? सिकंदर। सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को समझाया कि देख भाई, ऐसा कोई झमेला नहीं है, यही एक आखिरी देश बचा हुआ है, पार करते हैं। उधर धनानंद है, बैल है पूरा, क्योंकि गुप्त सूचना सबके पास रहती थी। शराब पी के उल्टल है, ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस ये ब्यास नदी को पार करना है, कोई झमेला नहीं है, कोई ऐसा शराब पराप नहीं होता है, कोई अनार उनार नहीं होगा। लेकिन अफवाह क्या हो चुका था? फैल चुका। अफवाह क्या हुआ था? फैल। अब एक बार जब अफवाह फैल जाता है तो आप संभाल पाएंगे नहीं। और उसकी सेना जीत कर गई कि लौटबे करेंगे। सिकंदर लौट गया, इधर कुछ खिला उला दिया था, क्या चीज की, वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई इराक के शहर बेबीलोन में। वर्तमान बेबीलोन कहाँ है? इराक। उस समय बेबीलोन भी किसके पास था? सिकंदर के पास। याद कीजिए, आपको जब हम पढ़ाए थे बेबीलोन की सभ्यता, तो उस पर कब्जा किसने कर लिया था? सिकंदर जब लौटा तो इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके घोड़ा का नाम था बुके फराल। सिकंदर की घोड़ा का नाम, सिकंदर के घोड़ा का नाम, लड़की लोग नहीं बोलो जी, लड़की लोग नहीं बोलो, लड़का बताएगा, घोड़ा का बात है ना। सिकंदर की घोड़ा का, सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके। तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग नहीं बोलो, तुम लोग के काम लायक चीज थोड़ी। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके पर। सिकंदर और बुके फराल दोनों की मृत्यु कहां हुई? कहां हो गई?
अब पूरी सिकंदर की सेना किसके अंडर में आ गई? किसके अंडर में? सेल्यूकस निकेटर। किसके अंडर में आई? सेल्यूकस निकेटर के अंदर में। अब बताओ, सेल्यूकस निकेटर हमला करने के मन में था या नहीं? हाँ, आपको क्या लगता है ये सेना लेके आया होगा कि नहीं? इस ससुरा सेना लेके चल आया। इतना खचरा था कि ये बरसात बीतने के बाद आया। सेना लेके आया लेकिन बरसात बीतने के बाद आया। ये खचरा था, ये देख लिया था। खचरा था और क्या किया था? देख लिया था कि यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि पाप पड़ेगा। अच्छा, कौन पाप पड़ेगा? ब्यास नदी पार कर दीजिएगा तो ये कौन पाप पड़ेगा? ब्यास नदी के पार कर दीजिएगा। लेकिन अफवाह फैल जाता है तो फैल जाता है। यहाँ ये आ गया कौन? सेल्यूकस चल आया। सेल्यूकस चल आया। क्या जीतने के लिए? हाँ, किसे हराने के लिए? धन। लेकिन धनानंद की हत्या कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किसने हत्या कर दिया? किसकी मदद से? हाँ, होकर बेटी से ब्याह कर लिया। हाँ, दूरधरा मारा और दूरधरा से क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। अब बताइए, पगला था ही। दूरधरा को थोड़ा भी, दूरधरा को जब हकीकत पता चली थी ना अपनी बाप की, तो बहुत वो हो गई। क्या अच्छा लगेगा क्योंकि बाप दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता है। तो दूरधरा, चंद्रगुप्त क्या हुआ? ब्याह कर लिया। चंद्रगुप्त क्या कर लिया? ब्याह। अब पूरा साम्राज्य ले लिया, दामाद बन गया। धनानंद को मार दिया। अब पूरी जनता किससे खुश हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ब्याह किससे हो गया? किससे हो गया? दूरधरा से विवाह हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर से कौन हमला करने आ गया? सेल्यूकस। सेल्यूकस आया तो कहा कि ये जी इधर तो दूसरा कोनो शासक है, वो ऑर्केस्ट्रा देखने वाला कहाँ है? तो कहा कि उमर आ गया वो। ये भाई कौन शासन कर रहा है? तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य आम्भिक का बैचमेट है। तो इस सेल्यूकस निकेटर के डर से आम्भिक ने सरेंडर किया था किसके आगे? सिकंदर के। तो इसको लगा एक बैच का था कौन? आम्भिक। और आम्भिक डायरेक्ट सिकंदर थोड़े लड़ा होगा, सेनापति था उस समय कौन? सेल्यूकस। कहा कि जब इनके आम्भिक को आत्मसमर्पण कराए हैं तो चंद्रगुप्त कौन ची है? अरे बैल कहीं का, बिहारी है। बस एक गलती किया उसको नहीं समझ में आया क्या था? बिहार। हमला करने सेल्यूकस कहां चला है? मूड बना के किसको मारने आया था? धनानंद। अब मिल गया कौन? धनानंद को कौन निपटा दिया था? इधर से कौन पहुंचा? सेल्यूकस। और लड़ाई हुआ किसके बीच? चंद्रगुप्त और महाराज चंद्रगुप्त ने व्यवस्था कर दिया किसका? सेल्यूकस। सेल्यूकस हार गए। कहा यार एक के बैच का था सब, सब आम्भिक बिना लड़े हार गया। ये मार के कचर दिया। हार गए। और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन या कार्नेलिया से बियाह किया कौन? चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लड़का आदमी लड़ने को लिए अब रेडी नहीं हो रहा था। यार ये आदमी बहुत खतरनाक है। आप बताओ, धनानंद को मार के ओकरे बेटी से ब्याह कर लिया। इधर सेल्यूकस को मार के उनके बेटी से ब्याह कर लिया। धनानंद को मारा तो दहेज में पूरा मगध ले लिया, और सेल्यूकस को मारा तो पूरा पाकिस्तान ले लिया। तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सिकंदर ने तो कब्जा न कर लिया था। दहेज में देके कौन चल गए? हाँ, तो धनानंद को मार के क्या मिला? मगध। और सेल्यूकस को मार के पाकिस्तान और अफगान। कार्नेलिया कही कि हमारे पापा को मत मारिएगा, ब्याह हो ही गया है, पापा को छोड़ दीजिए। पापा आपसे लड़ने नहीं आए थे, वो तो धनानंद से लड़ने आए थे। आप पता नहीं कहां से आ गए, पापा को छोड़ दीजिए। लड़का बहुत खचरा होता है। देखा, ठीक ठाक है।
लड़का बहुत खचरा होता है। अच्छा, लड़का हो या लड़की, आप जिसे पसंद करेंगे उसकी हर एक गलती आपको माफ कर देंगे, और जिसे आप पसंद नहीं करेंगे ना उसकी अच्छाई भी खराब लगेगी। ये लड़का और लड़की दोनों की ये ह्यूमन मेंटेलिटी, इसमें लड़का लड़की की बात नहीं आती है यहाँ पर। आप अपने दोस्तों में भी देखिएगा ना, आपके कुछ दोस्त को आप पसंद करते होंगे, नॉर्मल दोस्तों में भी देखिएगा जिसे आप पसंद करते हो, वो दिन भर में 10 को गलती करता होगा तो आप इग्नोर कर, अरे छोड़ना यार, होते रहता है। आपके दोस्तों में किसी को आप पसंद नहीं करते हो, बेचारा सही सलाह भी देगा तो आप झगड़ जाते हैं, चुप, नहीं समझे, बिना मतलब का भी क्या करते हैं, बोल देते होंगे आप। तो बेचारा होता है, ये सबके साथ होता है। तो जिसका आपको पसंद नहीं रहता है, तो देहात में वो कहावत कहा जाता है कि जे का अपन कन्या पसंद नहीं रहती हो कि साग में भी ग्रेवी खोजता है, साग में सिरुआ होता है जी, हाँ नहीं। आज जिसको पसंद रहेगा ना, वो कुछ अच्छा लगेगा, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा चटनी है, तो क्या चटनी नहीं ना था जी जो मतलब पसंद रहना चाहिए। और सेलुकस को क्या हो, सेलुकस की बेटी रानी थी, इसका क्या हो गया पसंद, उन्हें दूरधरा करिए। हाँ, अब बेचारा परेशान, दूरधरा को कैसा लग रहा होगा जी, बहुत खराब। अब बेचारा राजा के पास तो अपने समय नहीं है, जितना बड़े पोस्ट पे जाइएगा ना, जितना बड़े पोस्ट पे आपको अपने लिए समय ना बराबर मिलेगा। राजा को अपने समय नहीं, दूरधरा करी के करा तो अपने समय नहीं था, काहे लिए बियाह करके चलाया। अब कार्नेलिया से भी बियाह कर लिया, इससे भी बियाह कर लिया, बुढ़ापा में ना सब चीज त्याग करके जैन धर्म अपना लिया। दूरधरा भी गई, कार्नेलिया भी गई, कही कि तुम लोग यहीं रहो, लोग हम जाते हैं श्रवण बेल गोला। और चंद्रगुप्त मौर्य कहां चल गए, और संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? तो बहुत खतरनाक आदमी निकला, कौन? अच्छा, सेलुकस निकेटर एक्चुअल चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने नहीं आया था, आया था किससे लड़ने? उसका किस्मत खराब था, लेकिन उसकी बेटी को बिहार में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, दहेज भले ले लेता है बिहार का आदमी, लेकिन दहेज उतना नहीं लेना चाहिए, ठीक बात नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये ने बियाह किया धनानंद की बेटी दूरधरा से, उनको तो मारिए दिया ससुर जी को, तो ये तो दहेज नहीं कर सकते, इससे तो अधिकार किया था। समझ, दूरधरा पसंद करती थी किसको? चाणक्य समझा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि देखो, तुम्हारा उद्देश्य धनानंद को मारना है, दूरधरा के प्रेम में पड़ोगे ना तो तुम धनानंद को मार नहीं पाओगे। चंद्रगुप्त कहा कि गुरुजी आपको क्या समझ में आ रहा है, हम तुम लोग को समझाते हैं तो समझ में तो आता नहीं है, मने मने बोलता गया, अरे आपको कौन चीज समझ में आ रहा है यार। अब उस समझ, अच्छा ये बताओ, दूरधरा से ढेर बतिया लेता फोन उन पे तो दूरधरा मारने देती? रोने लगी, हमारे पापा को मारेगी, कभी मार पाती? बड़ी दिक्कत था। लेकिन गुरु वही होता है जो दोनों दुविधाओं को समझे। तो चाणक्य ने देखा कि ये खत्म हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये गया ही दूरधरा। उन्होंने कहा एक काम कर, तुम पहले धनानंद को निपटा दे, बाद में तोरा बियाह करना है दूरधरा से तो कर, अच्छा मत करना है तो मत कर, लेकिन पहले किसको निपटा दूं? हाँ, तो धनानंद को किसने निपटा दिया, और उसके बाद बियाह किससे हुआ? दूरधरा को जाके समझाएं, कौन? चाणक्य, और जनता से मिलवाएं कि देखो तुम्हारा बाप कितना अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता था ना। तो उसने भी कहा कि ठीक है, इसको अत्याचारी था ही, और दूसरा ऑर्केस्ट्रा वाला बात उसको पता नहीं था, दिखाया गया कि देखो ये ऑर्केस्ट्रा वाला पूरा इन हाउस व्यवस्था रखा था, दिन भर यहाँ ऑर्केस्ट्रे होता था, यहाँ पे सट्टा भी नहीं बुक करना था ऑर्केस्ट्रा के लिए, यही हमेशा होता था। दूरधरा का ठीक है हुआ जा, और उधर बियाह की इससे दूसरा किसे हो गया? हाँ, आप कार्नेलिया को यहाँ का भाषा समझ में नहीं आया, यही कुम्हरार में घर था उसका, यह ना कोचिंगवा के उस पर, यहाँ पे कुम्हरार में गाय घाट के पास, वहीं घर था उसका, समझे में नहीं आया। लोग पूछे कन्या खाना खैली हो वो क्या भोजपुरी बुझा रहा है? तो अपने लिए एक विद्वान को कही थी कि
उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके लिए आया था? कार्नेलियस। इसको कोई दिक्कत उक्कत ना हो, अब तुरंत सूचना किसको दे देता था? सेल्यूकस को। अरे आपकी बेटी को दिक्कत है, तो सेल्यूकस संदेश पूछता था किससे? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कहाँ रहता था? मगध में। मेगास्थनीज कहाँ रहता था? कहाँ पे? मगध में रहता था। कहाँ पे? मगध में। लेकिन बार बार मेगास्थनीज से वो पूछता था कि देखा मेरी बेटिया को दिक्कत ना हो। बेचारी इधर ही कहती थी हमरा इतना दूर बियाह कर दिए, वह हम बगल में एगो राजा को देख लेते हम। इतना दूर कोई बियाह करने के लिए सोचा होगा? ऐसा थोड़े हो गई देख लेना होगी वो। लड़की लोग बताओ ऐसा होगा? अरे कहीं ना कहीं तो देख ले होगी कि नहीं होगी? आप कि हाई राजा कितना अच्छा है, एकरा यहाँ हो जाएगा तो नैहर ससुराल ज्यादा दूर नहीं है। आप बताइए इतना दूर किसी लड़की का ब्याह होगा, वो भी उस समय, तो कितना दिक्कत होता होगा। हाँ बताइए, यहाँ है, यहाँ से ब्याह यहाँ हो रहा है, बताइए 3 महीना लग जाएगा घोड़ा पे जाते जाते नैहर से ससुराल। बाप हो बाप, कितना दिक्कत होगा। यहाँ आजकल ब्याह होता है तो लोग लागे रोन पीटन करने लगता है। आज अब तो लड़की कम रोती है, सब नहीं समझ में आया? थोड़ा सा अपना घर छू। हाँ लड़का कुछ दिन बाद रोता है। बकलवा खुल के सब बात बोलता है, लड़का तुरंत नहीं रोता, कुछ दिन बाद रोता है। नहीं तो तुम लोगों को भी गलती है यहाँ पे। चलो अब ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का ब्याह कितना जगह हुआ? दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से क्या क्या लिया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय उसका नाम एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेमियाई था। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कार्नेलिया से बाल बच्चा हुआ कि नहीं? आप कार्नेलिया वगैरह के बारे में अब कल समझा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ अब मैथ होगा, फिजिक्स वगैरह नहीं, ठीक है? क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। सबको आशीर्वाद, एकदम सब लोगों को आशीर्वाद, ठीक है? सब लोगों को आशीर्वाद। हाँ मन लगा के पढ़ाई कीजिए सब लोग, सब लोगों को आशीर्वाद। लाइव में सब लोग एकदम खुश रहिए, जल्दी जल्दी नौकरी लेके आइए आप लोग। खुश रहिए बबनी।